जंगल ऑपरेशन में फिर भी एक है कि आप एक्सपोज हो गए तो आपका ऑपरेशन खत्म होगा, आप खत्म नहीं होगे। 3 बंदे थे, उन्होंने क्या था कि वो पहन पहन के बैठे हो सीआरपीएफ की टांग। अच्छा। हाँ, पहला जंगल का फायर हुआ, मैं खड़ा हुआ हूँ सर। मेरे बड़ी ने मेरा हाथ खींचा, साहब नीचे हो जा, फायर हो गया। मैंने फायर हो गया, तो हमने ठीक है वापस आए, मैंने देखा पेड़ के बस यहाँ पर गोली लगी पड़ी है सर। तो हम तो भाई राम राम सत्य क्या था, उस दिन बच गए। पीछे कोई सपोर्ट एलिमेंट चल रहा था साथ में या हाँ या ना बस? सर आपको भी सपोर्ट एलिमेंट लिख गए क्या? तो उन्हें पता नहीं था कि स्नो है, बीच में खाली था, वो चले वो गिर गई, पूरी टीम नीचे आ गई और नीचे आई है, नीचे ही आतंकवादी बैठे। जब आप एम्बुश वगैरह में बैठे हो जंगल में, तो आप ऐसे बैठे होते हो कि अगर मान लो दुश्मन को राइट टू लेफ्ट आना था और वो तुम्हारे ऊपर से आ जाए, तो वो ऊपर से तुम्हारे ऊपर से चला जाए, उसको पता नहीं चलना चाहिए तुम बैठे हो। तो सर रात को ना जो कटा हुआ पेड़ होता है, थर्ड होता है इसका, वो ऐसा लगता है कोई आदमी बैठा हुआ है, हिलता हुआ देखा? हिलता। व्लादिमीर पुतिन वॉशरूम गया था तो वो जो फीकल मटेरियल है वो तक कलेक्ट करके गई उसकी टीम। अब तुम सोचो कि कोई आदमी टॉयलेट यूज कर रहा है, शुगर वगैरह ये सारी बीमारियां चेक हो सकती हैं उससे। हाँ, अब आपको पता चल जाए किसी देश का नेता बहुत पावरफुल है लेकिन उसको लास्ट स्टेज कैंसर है। और ये चीजें अगर आज़ादी से पहले जिन्ना के बारे में पता चल जाता कि सफरिंग फ्रॉम टीबी एंड ही इज अबाउट टू डाई, डिले कर देते, शायद वो होता ही ना, पहले ही मर जाता। और ये चीजें ऐसा नहीं कि दैट टाइम अर्स्टवाइल इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता थी, आईबी को पता थी चीजें। सिद्धू मूसेवाले वाले क्या आपको वीकनेस लगी उस केस में? उस लेवल तक बात ही नहीं आनी चाहिए। जब पता था सिद्धू मूसेवाला थ्रेट्स आ रहे थे, तो भाई वो ऐसी गाड़ी में घूम ही क्यों रहा है? बीपी गाड़ी में घूमता अपना, एटलीस्ट रिएक्ट करने का टाइम तो मिल जाता। कोविड में लोग मास्क इसलिए नहीं लगा रहे थे कि वो मर जाएंगे। मास्क तब लगाना शुरू लोगों किया जब गवर्नमेंट ने बोला 1000 रुपये फाइन है, तो लोगों को मतलब है पैसे से, जान से मतलब। आपने एक दिन डेमो दिया था मेरे को। तो प्यार मोहब्बत है। तर ने प्यार मोहब्बत में कितने लोग। राज, मैंने सीआरपीएफ के साथ जितना भी काम किया वो सब कश्मीर में किया और तुमने कश्मीर में काम नहीं किया, ऐसा जनता सोचती है। किया है क्या कुछ? सर जनता के लिए तो नहीं किया मैंने, बट पर्दे के पीछे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। तो देश के लिए किया है। देश के लिए तो हमेशा ही किया है सर। तो ऐसी कुछ स्टोरी बताओ जहाँ पे तुम थे और नहीं थे। सर वो आप ये सोचो अननोन गनमैन टाइप्स मान लो आप सर। तो वो चीज़ें नहीं बताई जा सकती सर ओपन डोमेन में। ये मैं समझता हूँ। हाँ सर। वैसे मैं ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ नाम हटा के। मैं सर बेटर है कि जब आपने बताई तो उससे मिलती-जुलती होगी सर मेरी भी, क्योंकि यू नो वेरी वेल सर, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस। देखो मैंने जो काम किए हैं, आपने जो काम किए सर हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनता जानती नहीं है, जानना चाहिए भी नहीं, समझती नहीं है और समझ सकना भी नहीं चाहिए उनको। सर ठीक है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है लोगों को, क्योंकि जैसे मैं भी लोगों से मिलता हूँ, लोग पूछते हैं कि सर ऐसे कैसे हुआ होगा? फलानी चीज़ कैसे हुई होगी? तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम लोग, बहुत सारी। कुछ प्रॉब्लम्स बताओ क्या फेस की ऐसे रोल में? तो सर ऐसा था कि अलग से डिप्लॉयमेंट था सर। ठीक है। ठीक है। समवेयर इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है सर। और हमारे पास छोटी सी ट्रेनिंग थी 15 दिन की। एक ट्रेनिंग हमें कह दो कि एक्लिमेटाइजेशन टाइप्स था, जैसे हम ठीक है। सियाचिन जाते हैं तो एक चलता है ना। हाँ, एक्लिमेटाइजेशन स्टेजेस वाइज़, हाँ। तो वो था हमारा। तो हमें कुछ रेंजेस को कवर करना था रिकॉनेसेंस टाइप में। तो आई वाज़ अ पार्ट ऑफ दैट यूनिट, मतलब टीम सर, नॉट यूनिट, आई वाज़ अ पार्ट ऑफ दैट टीम सर। अब दिक्कत है सर कि दिक्कत ये थी कि बीइंग अ गाय फ्रॉम प्लेन्स, ठीक है, मैंने झारखंड वगैरह में ऑपरेट किया है, तो वहाँ पहाड़ है, बहुत छोटे पहाड़ हैं, लाइक कि जो सबसे हाईएस्ट रेंज भी अराउंड समवेयर अराउंड 1100 और 1200 मीटर्स। और यहाँ तो शुरुआती मतलब यू नो कि क्या कहाँ पे हाँ। शुरुआत हो रही है। तो वो सर टेरेन ऑल टुगेदर डिफरेंट था, बट एक अ, ये था कि एक दर्द ये नहीं था कि भाई पानी की दिक्कत आएगी कहीं, वो एक दर्द नहीं था हमें, जो हमें वहाँ पर जंगल ऑपरेशंस में जंगल में रहता था। होता है। हाँ। और हाँ, सबसे बड़ा जो थ्रेट था सर कि कहीं हम एक्सपोज़ ना हो जाएँ, वो सबसे बड़ा थ्रेट था। जंगल ऑपरेशन में फिर भी एक है कि आप एक्सपोज़ हो गए तो आपका ऑपरेशन खत्म होगा, आप खत्म नहीं होगे। यहाँ पर वो थ्रेट था सर कि यू आर गॉन तो गॉन उस टाइप। तो हाई ऑल्टीट्यूड में थे, हाई ऑल्टी सर। जंगल या विदाउट जंगल? मिक्स था सर। वी मिक्स था। स्टार्टेड विद जंगल देन। एंड देन फिर वो हो गया, ठीक है, हाँ सर। ऑल्टीट्यूड बढ़ गया हाँ था। सर। ठीक है, और क्या चैलेंज आया दूसरा? दूसरा सर ये था कि क्या बोलते हैं, वेदर सर। अ, मतलब वो तो हमें ब्रीफिंग और ट्रेनिंग बताया था कि भाई ऐसे रहेगा, आप अपने किस वेदर में गए थे? कौन सा महीना होगा अंदाज़न? सर जब शुरू किया? रिसीडिंग विंटर था सर, ये स्प्रिंग मार्च विंटर, अप्रैल टाइम्स मार्च में, अप्रैल। मार्च मतलब अप्रैल ऊपर अप्रैल बर्फ-वर्फ हाँ। आ जाती थी बीच-बीच में? हाँ, आ रही थी एंड क्या कहते हैं, नीचे तो हट गई थी सर, हाँ। नीचे से हट गई थी, अप्रैल एंड में शुरू किया था सर, तो नीचे तो हट गई थी बट ऊपर तो था सर। ठीक है। तो वो मतलब फर्स्ट एक्सपोज़र था, बट इट वाज़ गुड, मतलब ऐसा नहीं था कि
हम शक्लें बनाए चल रहे थे कि मज़ा भी आ रहा था, और मज़ा इन द सेंस कि एक जो कांस्टेंट थ्रेट था ना कि जो काम करने जा रहे हैं वो तो चलो पूरा ना हो, बाद की बात है, ऐसा ना हो कि हम एक्सपोज हो जाएं हुँ, कहीं, जो एक सीक एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी रहता है वो ना ख़त्म हो जाए सर। हुँ। तो ये मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े चैलेंजेस थे हमारे लिए। ऑल्ट वो टेरेन हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, वो चलो फिर भी बंदा विद परसिवरेंस अब। कितनी बड़ी टीम थी हाँ, उस टाइम पे, उस उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे? 5 सर। 5 लोग। और आपके पीछे कोई सपोर्ट एलिमेंट चल रहा था साथ में, या हाँ या ना बस? सर आपको भी सपोर्ट एलिमेंट लिख गए हैं क्या? ओके। जब तो सपोर्ट ही चल रहा हो तो मुझे फिर किस बात का डर था तो सर? आपके साथ जो लोग होंगे, सर जवान होंगे, सर कोई बहुत नया भी होगा? बहुत कम सर्विस वाला? 19 साल का लड़का? नहीं सर, मतलब दे वर एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस इन द सेंस कि 5 एंड अबव टाइप्स में थे सर, ओके। 5 एंड अबव टाइप्स में। तो ओके। हाँ। कभी ऐसा लगा, कभी सोचा कि यहाँ पे इस आइसोलेटेड जगह में हैं, अपने देश के अंदर हैं, हुँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे अगर ठुक गया, हुँ। तो घरवालों को कभी पता ही नहीं चलेगा? अब वो तो ऐसा सर, विचार आया था? वो तो सर पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब। वो विचार तो तब है कि जब एक बार कैंप से निकल गए, वो विचार फिर कैंप में रह जाता है सर फिर। वो फिर विचार अगर आप कैरी करे चलोगे तो फिर इट मीन्स यू आर कैरिंग मोर बर्डन। कुछ स्टेजेज़ ऐसी आती हैं कि आपको पता है एक मिशन पे गए हो, आप जाते हो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन हो जाते हैं, जो आपको चाहिए वो मिल नहीं रहा, हुँ, ठीक है? पिक्चरों में तो क्या होता है, आप जैसे ही बाहर जाते हो दुश्मन खड़ा होता है, ऐसे-ऐसे हाँ, गोली चलाते हो, मर राइट। जाता है दुश्मन। भागते-भागते मार। हाँ, है ना? तो गोली भी ऐसे पीछे भागती है, ऐसे हाँ, घूमती है। असली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। नहीं बिल्कुल नहीं सर। 2, 4, 5 दिन हो जाते हैं, कुछ नहीं मिल रहा होता, फ्रस्ट्रेशन आ रहा होता है, ठीक है? मन करता होता है कि इस जंगल में, इस पहाड़ पे कब तक चलता रहूँ साला? एक थ्रेड मैं और बताना भूल गया। हुँ, हुआ ये था कि सर कि टॉप में थे और बर्फ़ है सर, यू नेवर नो कि मतलब एक होता है ना कि ऐसे रिज सा है छोटा-सा, हाँ, तो बर्फ़ से ढका हुआ है। हुँ, यू नेवर नो कि ये पहाड़ है नहीं, गैप हाँ, घुस गए अंदर। घुस गए। तो ये इंसिडेंट भी हो जाता है, मतलब हुआ भी था सर। तो लकीली बहुत माइनर सा था कि मेबी 8-10 फीट का था, तो आ गया था। तो 2 बम्प्स के बीच में नहीं होती जुड़ा हुआ वो यस, यस। रिज लाइन जो वही, चल रही होती वही, है, वही। तो पतली सी रिज लाइन थी, वो लिटरली इतनी थी कि आप दौड़ के अगर जाओ वहाँ पे, तो आपको देखना पड़ता था मैं स्लिप होके नीचे ना गिर जाऊँ। यस। मतलब बिल्कुल पतली सी, है ना? 2-4 फुट टाइप। मैंने वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करवाए हैं, सर्दियों में। मैं किसी काम से गया था, कहीं जाना था और बहुत गंदे वेदर की वजह से वहाँ रुकना पड़ा। मैंने उसका फ़ोटो भी डाला हुआ है, मैं अपने बडीज़ के साथ मैं बैठा हूँ हेलीपैड बना के। वो एक्चुअली 2-3 फुट है और वहाँ पे मैं 30-40 फुट फ्लैट करके, अ, ड्रम्स रख के, फ्लैट करके और हेलीपैड बना के मेकशिफ्ट हेलीकॉप्टर लैंड करवाया, कैज़ुवैक करवाया। उसके बाद पता चला कि हाँ, वो था। नहीं, पता था, अच्छा। पता था। 35 फुट बर्फ़ थी। हुँ, पूरा दबा-दबू के उसको, उस पे फिर हुँ, खेलते थे हम क्रिकेट-विकेट, तो ऐसे करके। तो मैं वो समझ में आती है बात। तो राइट, उसका राइट। बहुत डर होता है एंड स्पेशली कभी-कभी क्या होता है ना कि पता नहीं लोगों ने शायद मूवीज़ में देखा होगा, जो रिज मैं बता रहा हूँ, जब उस पे बर्फ़ पूरी आई, उससे पहले स्टॉर्म आ रही है, ठीक है? ब्लिज़र्ड्स आ रहे हैं, तो वो बर्फ़ ना ऐसे नीचे से आएगी एंड वो यहाँ पे रिज जो है ना, वो यहाँ पे टकरा के और ऐसे ऐसे उड़ती है ऊपर, उड़ती है, यस। ऊपर उड़ती है। ऐसे उड़ रही होती है फव्वारे की तरह। तो आप देख रहे होते हो, फिर वही रिग्रेट, कैमरा नहीं था। हाँ, और होता भी तो हिम्मत नहीं होती यार इतनी ठंड में। इतनी हिम्मत नहीं हो तो दूसरा क्या है ना कि सर आपको लगता है कि हर एक केजी ना आपके लिए सर दर्द बना रहता है। हाँ। यू डोंट वांट टू कैरी, कोई यूज़लेस चीज़ नहीं लेना चाहते। तो वो भी रहता है सर एक पेन। और इसमें ना मैं एक एनेक्डोट देना चाहूँगा सर कि एक 4 पैरा का इंसिडेंट हुआ था जिसमें सूबेदार संजीव साहब थे, जो रिज पे चल रहे थे। मतलब रिज क्या, मतलब पहाड़ के ऊपर चल रहे थे, वो स्नो थी, तो उन्हें पता नहीं था कि स्नो है, बीच में खाली था वो। हाँ, वो चले, वो पूरा गिर गई, पूरी केव इन हो पूरी गया। टीम नीचे आ गई और नीचे आई है, नीचे ही आतंकवादी बैठे हुए हैं। वो तो बहुत बहुत खतरनाक ही ऑपरेशन ऐसे ऐसे गन ऐसे। फाइट हुई है। 19 गोलियाँ इधर-उधर, वो मरे पड़े हैं। उसमें सिर्फ एक जवान बचा था बस। और एक 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 आध जवान तो शायद। गड्ढे में मतलब हाँ, वो हाँ। नीचे बर्फ टेरेस बर्फ में? हाँ, हाँ, वो वो बर्फ़ के रिज घिस पे गई वो ना नीचे पूरी। गिरे हैं, जिसमें से एक बंदे उठे ही नहीं, जो उन्होंने लेटे-लेटे मारा है, और वो वहाँ पे फिर 4-5 शायद आतंकवादी थे हाँ, वो वो मरे मार हैं, और अपने 4 जवान अपने जवान जैसे वो अपने मरे हैं फिर उसमें। और इसमें मैं संजीव साहब को सर इसलिए बता रहा हूँ कि संजीव साहब वाज़ माय इंस्ट्रक्टर इन एनएसजी। ओके, उन्होंने मेरी टीम को पेला था। मतलब एज़ अ भूत इंस्ट्रक्टर, बनाया हाँ, था। भूत बनाया था सर। तो 4 पैरा के दबा के पेलते थे। तो एक होता है ना कि यू नो वेरी वेल कि इंस्ट्रक्टर से बॉन्डिंग अलग ही लेवल का होता है। तो मैं इसलिए उनको हमेशा याद रखता हूँ। संजीव साहब थे, हिमाचल के थे सर वो। वेरी नाइस, तो वेरी नाइस। मैं हमारा कोर्स करा के, लाइक हमारा कोर्स पूरा हुआ और 1 मंथ बाद वो चले गए थे अपनी बैक टू यूनिट, उनका पूरा हो गया था टेन्योर। और आफ्टर लाइक 6-7 मंथ्स वी हर्ड द न्यूज़ कि ऐसे-ऐसे हुआ है।
ये पार्ट एंड पार्सल है हमारी यस सर्विसेज का। तो हमने परेशानी समझ ली, सर। हमने रिस्क समझ लिए, सर ठीक है? मनोरंजन बताओ, क्या चीज़ थी जिसमें मज़ा आया? अकेले बैठे हो जंगल में, कहीं दाढ़ी भी, जहाँ दाढ़ी भी? बढ़ा रखी थी आपने? नहीं, 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 इतनी दाढ़ी आती ही नहीं है। हाँ, इतनी दाढ़ी आती नहीं है और अपार्ट फ्रॉम दैट आप शिमाग-विमाग पहन के रखते हो, दाढ़ी-वाढ़ी इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ठंड इतनी होती है ना, आपको ज़्यादा एक्सपोज़ नहीं करते उसमें। और दूसरा ये था कि तो आप मिलिटेंट बन के घूम रहे थे? नहीं, नहीं, हम कुछ और काम से गए हुए थे। हाँ, तो अब सब तुम्हें ही बता दूँ? तो वो था सर, वो लेके गए थे, लेके गए थे सर ऊपर, जम गई थी, फिर गर्म पानी में उबाला उनको, और फिर पी कैसे-कैसे कर के तो सही वो एक एक्स्ट्रा लोड था, हम लेकर गए थे। वो था। बाकी जब 4-5 लोग एक सेम वाइब वाले मिल जाते हैं तो वैसे एक तो माहौल ही अलग माहौल होता अलग ही हो जाता है सर, तो वो था सर। है। गुड। तो आप सीआरपीएफ जॉइन करते हो, सर, आप कमीशन्ड होते हो, ट्रेनिंग सर, कंप्लीट करते हो और उसके बाद आप वॉलंटियर करते हो कोबरा के लिए। सर, सबसे पहला क्वेश्चन, सर। वॉलंटियर क्यों किया कोबरा के लिए? सर 2 रीज़न थे। एक तो ये था कि जब हमारी बेसिक ट्रेनिंग चल रही थी ना, तो अकेडमी में कुछ इवेंट था जिसमें एक कोबरा के अफ़सर भी आए हुए थे। ओके। तो उन्होंने बैजी-वैजेस लगा रखे हैं और अलग से एक मार्कोस थे जिनके पास डिजिटल पैटर्न था, उनके हुँ, पास व्हाइट वाला था सर, जो ग्रे वाला है। हाँ, कोबरा थी फर्स्ट इवेंट थी जिनके पास ग्रे वाला था, सॉरी ग्रीन वाला था डिजिटल पैटर्न। ओके। मैंने कहा ये तो अलग वर्दी है। ये मतलब मैंने उस्ताद से पूछा क्या है? कह रहे साहब ये कोबरा के अफ़सर हैं ऐसे-ऐसे इनकी ये वर्दी है। मैंने कहा यार ये वर्दी पहननी है। सीआरपी क्या है दूसरी डांगरी है और खाकी है। हाँ, मैंने ये तो हम कभी पहन लेंगे राइट? मतलब इसमें तो जब भी हमें सर्व जब भी करना है। आएँगे हाँ, मैंने ये पहननी है। कह रहे उस्ताद ये कैसे होता है? कि साहब इसके लिए वॉलंटियर करना पड़ता है, 3 महीने का कमांडो कोर्स चलता है, इनका प्रोबेशन है, बेलगाँव में चलेगा और वो करना है। मैं साहब ये करना है। कह रहे पहले बेसिक ट्रेनिंग कर लो आप पहले पूरी, इसके बाद नंबर आएगा आपका। तो सर फिर वहाँ से फिर मूड बना कि नहीं इसमें जाना है। फिर लेटर ऑन ये भी पता लगा कि भाई मुझे सर उस टाइम ये पता था कि ये कोबरा है, ऐसे कुछ काम है। पर मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे होते हैं। हुँ, हुँ, मैंने कहा फिर तो असली वो है कि आपको फिर वो फ़ौज वाला एक्शन देखने को ही मिल रहा है। मिल रहा है। फिर वो दूसरा रीज़न ये था सर, कि जब काम कर रहे हैं तो फिर अच्छा ही कर लो कुछ। तो ये था सर। फिर कोबरा पहुँच गए, फिर कोबरा पहुँच गया सर मैं। वहाँ कैसा लगा पहुँच के? पहुँच के सर अच्छा लगा एंड ये है ना कि हमें अकेडमी से सीधा हम गए थे सर ट्रेनिंग सेंटर अपना जो बेलगाँव में। वहाँ हाँ, 3 महीने प्रोबेशन था। ठीक है। प्रोबेशन खत्म करते ही फिर हम वी हैव रिपोर्टेड टू अवर यूनिट। तो यूनिट में जाते ही छोटा-मोटा यूनिट में वेलकम होता है जो था। कैसा होता है? मैं देखूँ हमारा फ़ौज का थोड़ा अलग टाइप से चलता है, अच्छा, अच्छा। ऑफ़िसर्स का, है अच्छा। ना? तो आपके यहाँ कैसा होता है सीआरपीएफ? हमारे यहाँ सर ये होता है कि जैसे मैं अपना बताता हूँ कि एज़ अ यंग अफ़सर जो पहली पोस्टिंग आ रहा है कोबरा में, तो उसका क्या करते हैं कि अफ़सर ही उस्ताद बनकर स्टेशन में लेने पहुँच जाएगा। ठीक है। आप साहब बैठो, बैठो, तो वहीं से डराना शुरू कर देगा गाड़ी में हाँ, बैठते ही, कि यहाँ क्यों आ गए, बेकार यूनिट, सीओ बेकार, अफ़सर बेकार हैं, लड़ते रहते हैं आपस में, ऑपरेशन कोई नहीं जाना चाहता और आईडी इतनी लगी पड़ी है, यूनिट के गेट के आगे आईडी लगी हुई है, कब उड़ जाएगा ये वो। तो कह रहा मेरी साहब है डायरेक्टेड में, आप तो अच्छे पढ़े-लिखे लग रहे हो, मेरी जान-पहचान है डायरेक्टेड में, मैं पोस्टिंग करवा देता हूँ, करवा दूसरी देंगे। यूनिट में करवा देता हूँ, यहाँ तो मत आओ और साहब बहुत बुरा हाल है। रहने के लिए घर नहीं है, कमरे नहीं है, वो सब। मैं ठीक है उस्ताद आप रह रहे हो और बाकी लोग रहे हैं तो हम भी रह लेंगे। मेरे मैं अब तो जब ओखली मुँह दे दिया तो अब पीछे क्यों हटना? मैं कोई नहीं, ठीक हो अब गेट पे पहुँचे मेन गेट पे, तो बोला गाड़ी रुकी तो मुझे लगा शायद वो एक एंट्री पॉइंट वो होता है एंट्री तो हाँ, बोला हाँ, हुआ कि साहब उतरो। मैंने कहा क्या हुआ? वो साहब वो मेस की तरफ से आया बंदा, वो कुछ लेकर आया। तो वही बोरोसिल वाला ग्लास, ये लो जी पियो। हाँ, ठीक। कि साहब पलटन का ट्रेडिशन है, ये 1 ग्लास 1 बार में पीना है। हाँ, ठीक है। मैंने कहा 1 बार और दे दिया और रम हाँ, का वो ओल्ड नीति मॉन्क देते वाला हैं। हाँ सर। तो 1 बार उससे टू फिंगर नहीं पिया गया, 2 बार में गल्प किया उसको। मैंने कहा चलो ठीक है अब चलते हैं, रूम में चलते हैं, मेस में बैठते जाता हूँ मैं। कि साहब वो सीईओ साहब का फ़ोन आया अभी, नया अफ़सर आया है, उसका फिज़िकल टेस्ट लेना है, कैसा अफ़सर आ रहा है, कितनी ट्रेनिंग करके आया है, कैसा है उसका? मैंने कहा थोड़ी देर बाद में ले लेना, अभी तो मैंने कह रहा साहब सीईओ साहब का आदेश है। मैं ठीक है। तो कह रहा ठीक है क्या करना है? और लकीली मैं बस थोड़ा आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि मैंने स्पोर्ट्स शूज़ डाले हुए थे हुँ, हुँ, और मेरा बैचमेट था फॉर्मल शूज़ डाल के आया था। उसका 3 घंटे पहले मेरे से हो चुका था। ओके। उसने मुझे बताया ही नहीं। तो मैंने वैसे पूछा मैंने तूने बताया क्यों नहीं? कह रहा मेरी पिलाई हुई तेरी क्यों ना हो? ते बैचमेट है। तो तो आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ तो स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब ये आपका 3.2 है बीपीटी होगा। फौज में 5 किलोमीटर बीपीटी हाँ, हमारे 3.2 बीपीटी होता है। ठीक है। तो कह रहा हम ऐसे ही दौड़ लेते नहीं साहब पिट्ठू लगा के होगा प्रॉपर तरीके से 7 केजी जो वेट होता है वैसे होगा। मैं ठीक है, दौड़ना शुरू किया और अफ़सर ही साइकिल चला रहा है, पीछे हाँ, अफ़सर उल्टा होके बैठा है टाइम लेके वो सॉरी
साहब टाइम शुरू होता, अब दौड़ना शुरू किया। हार्डली मैं 20 मिनट नहीं दौड़ाऊँगा। साहब ऐसे दौड़ोगे कल पहुँचोगे। ये स्टैंडर्ड शो कर रहे हो, कैसे जवानों को मोटिवेट करोगे आप? अब सर घूमने लग गया सर, वो ओल्ड के बाद हार्डली मैं 200-300 मीटर दौड़, मैं भी 500 मीटर दौड़ ले आऊँगा। हाँ। उल्टी आ गई सर। उल्टी की कि साहब उल्टी मारने आए हो या दौड़ने आए हो? सीओ साहब फेल हो गए, मैं तो रिपोर्ट दे दूँगा सीधी-सादी। मुझे ऐसा अफ़सर नहीं चाहिए जो यहाँ पर फेल हो रहा हो। मतलब जिस तरीके से डिमोटिवेट कर सकते हैं उस तरीके से। हाँ। तो वो दौड़ा, कितने टाइम में आया मुझे नहीं पता। उस टाइम तो मतलब सर घूम रहा था। उसने बोला सब तो यूनिट के अंदर ही हमारे में सर वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब आई मीन कोबरा यूनिट है जो परमानेंट है। उसमें स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ बना हुआ है। तो बीओसी का भी पूरा बना हुआ है, 26 ऑब्स्टिकल्स टाइप्स हैं। तो साहब बीओसी का टेस्ट होगा। सीओ साहब ने बोला टेस्ट होना है आपका, अब फिजिकल चेक करेंगे। तो उन्होंने पुशअप्स कराए, चिन-अप्स कराए, क्रॉलिंग कराई है, फ्रंट रोल, बैक रोल, और फिर वो कुछ मतलब सारे ऑब्स्टिकल थे, 10-12 ऑब्स्टिकल कराए थे। हमारे 10 फीट वॉल, 6 फीट भी होती है, 10 फीट भी होती है। हाँ। 10 फीट वॉल और वो सब कराया, डब्ल्यू वॉल वगैरह। तो मैं जैसे-तैसे सर किए हैं मैंने। और फिर क्या कहते हैं, उन्हें लगा कि ये कर रहा है। वो लोग बोला कि हाँ, 5 पुशअप और कर दो, ये क्रॉलिंग कर लो। मेरा उस टाइम तक मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे, मतलब अंधेरा-अंधेरा सा हो गया। मैंने कब तक कितना और करना है? वो सीओ साहब खड़े, उन्होंने बोला बस ये 2-3 चीज़ और करा लो। मैंने क्या? चिन-अप कर दो 10, और सर इतना करने के बाद 10 चिन-अप मुझसे तो हुए नहीं सर। नहीं होते। मैं लटक गया, वही बहुत है। एक आध कर दिया होगा ठीक है। फिर एक बाद मैं गिर गया। मैं भैया अब नहीं हो रहा। कह रहे अरे साहब का तो फिजिकल खराब, मुझे बस ये सुनाई दिया था, फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। फिर वो उन्होंने पानी वानी पिलाया, थोड़ी देर बाद बिठाया, फिर आंखें खुली मेरी। फिर वो बोले अरे ले जाओ, ये तो ढीले आदमी है ये तो। फिर मैस में गया और थोड़ा वहाँ फ्रेशन वगैरह हो गया, रेस्ट करने 1-2 घंटे बाद वही अफसर फिर बोले आजा भाई तेरा वेलकम करते। तो सर ऐसे हुआ था हमारा वेलकम सर। हाँ, ये फौज में कैसे वेलकम होता है? मतलब क्या बोल रहे थे, हमारा अलग वेलकम होता है? मेरा तो मैं पहले दिन अपनी बटालियन पहुंचा। मेरी बटालियन थी 10,500 फुट पे। ज़िंदगी में पहली बार मैं हाई एल्टीट्यूड में गया, पहली बार। शाम का टाइम है, पूरे दिन का रास्ता चल के वहाँ पहुंचा गाड़ी में, वो धक्के खाता हुआ। उसके बाद मेरा सामान गायब हो गया, चोरी हो गया सारा। अच्छा हाँ। ठीक है, फौजी गाड़ी में मेरा सामान चोरी हाँ। हो गया लेफ्टिनेंट साहब का। और मिलिट्री पुलिस के एक सूबेदार साहब थे, वो जिप्सी में मेरे को आओ साहब मेरे साथ बैठो, और पूरी एक्टिंग, पूरा ढुड़वाया 2 घंटे सामान मेरा जो कहीं नहीं मिला। ठीक है, मिलिट्री पुलिस की जिप्सी और चल आपको रही है। जेन्युइनली लग रहा था कि आपका समाज है? हाँ यार, 2 सिपाही पीछे बैठे हैं, सूबेदार साहब बैठा है, लेफ्टिनेंट साहब को बिठा के घुमा रहा है, साहब टेंशन मत लो। मैं कहा ठीक है, सही होगा। हम तो सुई ढूंढ रहे हैं तो आप तो सामान ठीक है, पूरा सामान गायब है मेरा, बस वर्दी एक पहनी हुई है हाई एल्टीट्यूड में, एक जैकेट हाथ में है। पहुँचे वहाँ पे, मैं जाके उतरता हूँ, तो वहाँ पे एक बड़ा हेलीपैड था हमारा, बहुत आइसोलेटेड कहीं जगह है वो। 10,500 फुट पे बड़ा हेलीपैड, जहाँ पे मी 17-17 सारे हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं, मी 35 वो सब। वहाँ पे मैं जाता हूँ, मुझे वहाँ उतारा जाता है और मुझे प्यास लग रही है, हाई एल्टीट्यूड में पहली बार, ठीक है? तो मैंने उससे जवान था, मैंने उससे कहा यार पानी पिला दे। बोलता हाँ साहब अभी ला रहे हैं। साला कोई पानी नहीं ला रहा, वहाँ ठंड हवा लग रही है वो, ठीक है? गला सूख रहा है। मैं तो सेट, हम विंटर कमीशन है तो, और जनवरी में, तो बोला ठीक है, जनवरी-फरवरी। तो उसके बाद फिर आते हैं मेरे को लेने आरपी हवलदार और आरएमओ, ठीक है? आरएमओ हमारी यूनिट स्पेशलाइज्ड यूनिट थी, 3 आरएमओ एक यूनिट में, 3 अच्छा। आरएमओ पोस्टेड, 4 की वैकेंसी। हमारी हर कंपनी में एक आरएमओ। तो डॉक्टर साहब लेने आए हैं, आरपी हवलदार के साथ लाया जाता है मुझे, ऐसे एक ग्लास इतना बड़ा दिखाया जाता है, उसमें कुछ तो है, अंधेरा सा हो गया है, वो दिख भी नहीं रहा क्या है, प्यास लग रही है, पानी दिया नहीं, वो दिया। उसमें अलग-अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं, उसको अच्छा, बोलते हैं अच्छा। डोगरा पंच, समझ गया सर। ठीक है? एक सांस में पीना है और पिला कौन रहा है? डॉक्टर, ठीक है? अंडर तो सुपरविजन ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट। हाँ, मेरे को दिया और प्यास लग रही है मुझे, ठीक है? मैं लिया, मैंने ऐसे टक करके पी लिया, जो भी था वो, पी लिया। उसके बाद 2 जवान आगे, 2 जवान पीछे, आरपीएचएम की कमांड पे परेड करते हुए चलो। और हम ऐसे, वो प्लेटू है और प्लेटू से नीचे उतर के जाना है, ठीक है? मेरे ख्याल से होगा 400-500 मीटर दूर। वहाँ से ले जाया गया और मुझे रास्ता याद नहीं है हाँ, कि मैं ऑब्वियस, नीचे तक कैसे पहुँचा। बिकॉज़ ऑफ ऑब्वियस हाँ, रीजंस। हाँ। उसके बाद में सीधा मेरे को मंदिर ले जाया गया। मुझे ये याद है मैंने जूते उतारे थे, मैं मंदिर गया था, ठीक है? पंडित जी ने कुछ तो बोला, ठीक है? वो तिलक-विलक लगाया, फिर ज्वाला माता की जय बोला हमने, बाहर आया, मतलब मेरे को बिट्स एंड पीसेस में याद है। फिर वहाँ से मुझे कमांडिंग ऑफिसर से मिलाने ले गए, तो वहाँ मैंने वो बुखारी के तार-वार सब गिरा दिए, ठीक है? मेरा पैर लगा, कभी देखी नहीं थी ज़िंदगी में बुखारी, मुझे क्या पता कहाँ से केरोसिन का पाइप आता है, कहाँ से क्या आता है यार। तो पैर-वैर लगा, सब इधर-उधर हो गया। सीओ ने बोला, कुछ तो बोला सीओ ने,
तो थैंक यू सर। उसके बाद तो ऐसे करके हुआ, फिर होश तो अगले दिन ही आया। डोगरा पंच। डोगरा पंच। ये कॉमन है अक्रॉस द फौज है, चलता है यार, विस्की और सब मिला के बनता है। हम मौत तक की दोस्ती करते हैं। हमारा जो ब्रदरहुड है वो मौत तक का तो है ही कम से कम। उसके आगे तक भी है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को, बहुत सारों को जानता हूँ, जो हमारे लोग किल्ड इन एक्शन हुए, उनके परिवारों से कनेक्टेड हैं, उनके परिवारों को अपना परिवार मानते हैं, उनके माँ-बाप को अपना माँ-बाप मानते हैं, भाई-बहनों को अपना भाई-बहन मानते हैं। तो वो हमारी बॉन्डिंग है। यस, तो हमारा ना कोई पर्दे का सिस्टम नहीं है आपस में। जब कहीं मैं अटक रहा हूँ, तो मैं खुल के अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ अटक गया हूँ, मुझे राइट, रास्ता नहीं दिख रहा। राइट, राइट, राइट। तो वो जो एक बॉन्डिंग बनती है ना, उसके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल सर, एक्सट्रीम काम के लिए जा रहे हैं ना हम। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैंने सर एक मतलब चीज़ देखी है अक्रॉस दिस, मतलब अपने फ़ौज में, कि यू कैन कॉल योर सीनियर और यू कैन कॉल योर जूनियर एनी टाइम। बट दिस थिंग इज़ नॉट, यू कैन नॉट सी दिस थिंग इन सिविल, मतलब सिविल सर्वेंट्स में। अरे नहीं यार, ऐसे कॉल नहीं करना वो है। तो बड़े लोग हैं यार। मतलब उनके लिए तो ऐसा, मैंने लेट्स से मैंने उनकी ठीक है, उनकी सर्विस में लास्ट में एस लिखा होता है ना, एस का मतलब क्या होता है? सर्विस? नहीं, हाँ, सर्विस, नहीं, शहंशाह। शहंशाह। नहीं, नहीं, ठीक है सर। तो हमारे में क्या है, लेट्स से यू आर फ्रॉम इंडियन आर्मी, आई एम फ्रॉम सीआरपीएफ सर। तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ विदाउट एनीथिंग कि मैं आपसे कोई फ़ेवर माँग रहा हूँ कुछ। आपके आपके उसमें होगा, आप कर सकते हो तो करेंगे, नहीं तो हाँ, नहीं। नहीं कर सकते, हाँ। आप एटलीस्ट फ़ोन उठाओगे या जो हाँ, भी आप रिप्लाई करोगे। बट ये उस साइड ऐसे नहीं होता। वहाँ तो ऐसा होता है कि अगर लेट्स से आपने पर्सनल कुछ के लिए बोल दिया तो आपने फ़ेवर माँग लिया है। वहाँ दिस इज़ अ बिग फ़ेवर, और मतलब वहाँ तो ये चलता है कि अब मेरे लिए क्या उस टाइम में। तो दिस थिंग आई हैव सीन उस टाइम, ऑब्लिगेशन चढ़ गया ऑब्लिगेशन मैम। टाइप। कुछ लोगों को देख के तो ऐसा लगता है कि अगर उनका बच्चा उनके पास लाएगा ना कि पापा ये मेरे रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर दो, बोलेंगे पहले 500 रुपए का नोट ला। नहीं, इसमें मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या बोलेगा? नहीं, 500 रुपए का नोट ला। और फिर वो हो सकता है ये भी चेक करे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि नहीं। हाँ। कौन से कानून, प्रेसिडेंट लेके आओ। क्या तुमसे पहले मैंने किसी बच्चे के साइन किए? नहीं, वो थोड़ा-सा है वहाँ पर। तो ये बॉन्डिंग वहाँ पर ऑब्वियस रीज़न्स की वज़ह से मिसिंग है, और यहाँ पर वो वाली बॉन्डिंग यहाँ पर काम कर ही नहीं सकते। उसके बेस पर हम फिर काम नहीं कर सकते। एक्चुअली मुझे क्या लगता है इसमें ना, जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सब के बीच में अगर बहुत अच्छी सिनर्जी नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है। नहीं तो और जब मैं भारत का सिनर्जी, नुकसान है। हाँ, वही ना, सिनर्जी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ अनऑथराइज्ड हेल्प करो किसी की। एग्ज़ैक्टली, नहीं, ऑथराइज्ड हेल्प करो, बिल्कुल। मतलब बहुत ज़रूरी है। मैं तो सर ये कह रहा हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि जो वहाँ उस तरफ लोग हैं वो सारे ऐसे, आई एम सेइंग इट ऑन द ओपन फोरम कि मैं एनएसजी में था। आई वाज़ लुकिंग आफ्टर एडजुटेंट टाइप्स में कर रहा था। तो मेरा जवान था, इंडियन आर्मी से ही था। तो इसका कुछ चेन्नई वाला कुछ लैंड का इश्यू चल रहा था। तो आई कॉल्ड एसपी ओवर देयर। मैंने कहीं से नंबर अरेंज किया। मैंने बोला सर ऐसे-ऐसे ये है। जो भी लीगली आप कर सकते हैं ना, वो आप हेल्प कर दो बस। आई एम नॉट सेइंग कि आप अनऑथराइज्ड आउट ऑफ द वे जाके कुछ करो। कह रहे ठीक है, नो डियर इश्यूज़, मतलब नो इश्यूज़, आई विल लुक इनटू इट एंड डेफिनिटली जो भी कुछ होगा आई विल गेट बैक टू यू। तो इस तरह के लोग भी हैं। हैं, अच्छे लोग भी हाँ, हैं, अच्छे अच्छे लोग लोग। भी हैं। होता क्या है ना कि अच्छे फिर दिखते नहीं हैं, हाँ, बुरों में दब जाते हैं। दब जाते हैं, यस। तो वो है। तो ऑपरेशंस, हाँ सर, अब हम लोग बैठे हैं, ऑपरेशंस की बात नहीं करें तो मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल सर। सबसे पहला ऑपरेशन कैसा था? फर्स्ट ऑपरेशन क्या क्या रिस्क लगा? क्या हुआ? एनालाइज़ करेंगे, ओके सर, है ना? तब आप नए थे, बिल्कुल सर, अब तो नहीं हो, तो उसको एनालाइज़ करेंगे, बिल्कुल सर, समझते हैं क्या किया था आपने। बिल्कुल सर। तो जो हमारा पहला ऑपरेशन होता है ना, जब एज़ अ न्यू ऑफिसर जब जाते हो, तो आप एज़ अ इंडिपेंडेंट नहीं जाते कि अपनी टीम लेके जा रहे हो आप। आप किसी ऑफिसर के साथ, लेट्स से आप हैं ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो मैं आपकी शायद टीम में अटैच होके जाऊँगा, आपके साथ चलूँगा मैं। अंडर कमांड, ताकि आप चीज़ें देखो कैसे काम होता है, बिकॉज़ ट्रेनिंग करना अलग चीज़ है, पर ग्राउंड में चीज़ें एग्जीक्यूट करना वो अलग, वो सीखना पड़ता है आपको काम। तो वो होता है सर, उसमें क्या होता है कि बेसिकली आप जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद आप टीम को आगे पार्टी देते हो। हाँ, एज़ ऑफिसर आप पार्टी दोगे, ठीक है, आपका ऑपरेशन था। तो सर पहला मेरा ऑपरेशन था, दैट वाज़ इन डिस्ट्रिक्ट पलामू, झारखंड में था। ठीक है। तो उसमें इनपुट था कि एक दस्ता वगैरह 15-16 लोगों का। समझाओ, डिटेल में जाते हैं। तो पहले इनपुट है इनपुट है कि कि एक उनका ग्रुप है कोई, ग्रुप है जो 14-15 लोगों का ग्रुप 14-15 है। लोग, हाँ, वो क्या कर रहे हैं? वो दे आर रोमिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। इस एरिया में घूम रहे हैं, हाँ, घूम रहे मतलब हैं। वो पिन पॉइंट नहीं है, पिन पॉइंट नहीं है। जनरल एरिया जनरल पता है, एरिया है कि जनरल एरिया भाई पता है। इस गाँव से इस गाँव और इस गाँव, मतलब इनके बीच में कहीं, इसमें हाँ, हाँ, इसमें घूम रहे हैं। जंगल है वो। जंगल है वहाँ पर, ठीक है, रोड है, नहीं है? रोड नहीं है सर। रोड नहीं है। रोड रोड से कितना चल के जाना है वहाँ तक पहुँचने रोड के से लिए? सर मैं बताता हूँ, हम निकले थे अपनी यूनिट से शाम को हाँ, अराउंड 4-5 बजे, ठीक है। और अराउंड
पलामू का जो सिटी है वहाँ पहुँचे, वहाँ एक बार पुलिस के साथ ब्रीफिंग हुई हमारी। नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन, रोड हेड से हम वो कितना जंगल चले थे? एरिया हाँ, के लिए हाँ। वो कितना दूर था? वो था सर अराउंड जो हमारा कोर एरिया जहाँ पे हमें जिस करना एरिया था, में हाँ, करना था, हाँ। हाँ, वो था अराउंड 7-8 किलोमीटर सर, 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर। और हम टाइम के हिसाब से बात करें तो कितना चलना पड़ेगा? मतलब पहाड़ी एरिया था? हाँ, अंडुलेटिंग था, पहाड़ी अनड्यूलेटेड, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ थी, उस टाइप से था सर, ओके। पहाड़ी नाले उस। कितने घंटे करीब समझे हम? तो सर हम चले थे 3 घंटे करीब, 3 घंटे 3 करीब, घंटे करीब। 7-8 किलोमीटर का एरिया था, 3 3 घंटे घंटे करीब करीब, लगे। हाँ सर। ओके। तो मैं जब बेसिकली मैं बताता हूँ मैं कहाँ ले जा रहा हूँ आपको। इनपुट आया, प्लानिंग करी, हाँ, तो बेसिकली क्या है, ये जो लोग सुनेंगे ना इस हुँ, वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे हमारे पास बच्चे हैं, हुँ, बहुत सारे यंग सर, प्रोफेशनल्स हैं। हर किसी को प्लानिंग करनी है, सर, ठीक है? एक टारगेट दे दे, अरे मुझे ये सॉफ्टवेयर बना के दे दो। सर, तो लोग बोलते हैं अच्छा वो डेवलपर ऐसे करेगा वैसे करेगा। नहीं, प्लान बनाओ। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो प्रोजेक्ट प्लानिंग है, सारी कहानी ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिल्कुल, व्यक्ति के लिए। बिल्कुल सर, और चाहे आप आर्मी में हो, सीआरपीएफ में हो या किसी और डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो, अगर आप सही प्लान नहीं बना सकते और फिर उसको सही एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो आप बढ़िया अफ़सर नहीं हो, बिल्कुल, है ना? इसलिए मैं उस डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमें सुने, सिर्फ स्टोरी ना सुने, उनको कुछ समझने को भी, सीखने को भी मिल सर, जाए, है सर, ना? तो अभी इनपुट आ गया, आपने ये हिसाब लगा लिया ठीक है। कितनी दूर है, क्या है। तो क्या होता है कि जब जैसे इनपुट आया सर ठीक कि है, हाँ भाई ऐसे इनपुट आया है और 3 टीमें जानी है। ठीक है। 3 टीमें जानी है और एक टीम की जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ ऑन पेपर तो वो 40 की एक स्ट्रेंथ होती है। वो तो ऑपरेशन के हिसाब से हाँ, आप कम ज़्यादा ऑपरेशन के करोगे हिसाब ना? से हम 20 लेके जाते हैं। ठीक है, 20 लोग जाते हैं हर एक टीम में सर। तो जो प्लानिंग होती है ना ऑपरेशंस की, कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर गूगल अर्थ है और एक जो टेरा वेरा करके कुछ सॉफ्टवेयर, उनके ऊपर हमारी प्लानिंग होती है। उसमें प्लानिंग इन द सेंस कि अब बताया जाता है कि ये रूट से आपको जाना है। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल लाइन पे चलना है। तो प्लान आपने खुद बनाया, हाँ, पर प्लान आपके साथ एक सीनियर ऑफिसर भी थे, आप 2 लोग थे ना पहले ऑपरेशन में? हाँ, 2 लोग थे पर प्लानिंग की टीम भी होती है अलग से। ओके, ऑप्स ब्रांच करके होता है जैसे, ठीक है। उसमें क्या है कि आप भी बैठ जो ऑपरेशन में ऑफिसर जाते हैं वो भी बैठते हैं प्लानिंग में। फिर आप बैठ के अच्छे से हाँ, समझते हो उसको। समझते हैं कि भाई ये यहाँ से जाना है तो क्यों जा रहे हैं? यू कैन क्वेश्चन भाई यहाँ से क्यों जाना है? यू कैन से नहीं यहाँ से ठीक नहीं है, यहाँ से जाएँगे बिकॉज़ नहीं, ये एक मिनट, 2 ऑफिसर्स हैं, आपके साथ जवान हैं, सर, आपको ये ऑपरेशन की इनपुट मिल गई है, अब सर, आपको लॉन्च करना है। सर, आपका रास्ता हुँ। एक ऑप्स ब्रांच बना रही है, वो आपके साथ जाएगी लड़ाई में? ऑप्स ब्रांच के साथ बैठ के आप बनाते हो। नहीं, तो हम उनके साथ क्यों बैठ रहे हैं? जैसे मैं आपको बताता हूँ, सर, अगर मेरे को ऑपरेशन लॉन्च करना है, मेरे को बॉस ने बुलाया, मैं आर्मी का बता रहा हूँ, सर, मुझे ऑपरेशन बनाया और उन्होंने मेरे को बताया, सर। अगर एलआरपी है, हुँ। मतलब पेट्रोल है, हाँ, तो पेट्रोल पेट्रोल का एक रूट होगा। राइट, लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं बताते, वो मुझे टास्क देते हैं, मैं बताता हूँ कि सर मेरा प्लान क्या है। बिल्कुल सर, फिर वो उनको अगर कुछ लगता है डाउट तो वो मुझे करेक्ट कर देंगे, बिल्कुल सर, है ना? पर वो मेरी ज़िम्मेदारी है। सर। तो ये मेरे को थोड़ा अजीब-सा लगा, अलग-सा लगा। मैं बताता हूँ इसमें अलग क्या है सर। जो ऑप्स ब्रांच है सर, ऐसा नहीं कि उस एरिया में पहला ऑपरेशन हो रहा है। सही बात है। हो सकता है उस एरिया में ऑलरेडी पहले ऑपरेशन हो चुका है। तो ऑप्स ब्रांच के पास ना साले मतलब पहले जितने भी ऑपरेशन जितने होने हैं भी उनके रूट मैप्स होते हैं हाँ। कि ये टीम यहाँ से ऐसे गई थी। तो ओवरले कर देते हैं, ठीक है? अब इनपुट के अकॉर्डिंग वो एक जनरल तैयार करते हैं। वो ये नहीं कहते आपको यही जाना है, ओके, ऐसा नहीं होता सर। ओके, हाँ, फिर हम आते हैं कि वो बताते हैं सर हमने ऐसे-ऐसे प्लान किया है, ये यहाँ से आप ऐसे जाएँगे, ये होगा उस तरीके से। ठीक है, ये वाला पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर जाएगी, ये टीम नीचे जाएगी ऐसे। तो फिर हम अपनी तरफ से एनालाइज़ करते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये इसको चेंज करो, यहाँ से नहीं जाएँगे। ठीक है, यहाँ पर उस टीम के साथ ये गड़बड़ हुई थी, यहाँ पर ये है, यहाँ पर घर है, गाँव पड़ जाता है बीच में, ठीक है। इसमें नहीं दिख रहा है। मतलब आप उसके डिटेल्स में जा रहे हाँ, हो कि एग्ज़ैक्ट रास्ते में डिटेल्स क्या मतलब है? ऐसे नहीं कि भाई आशीष ने दे दिया हम लेके चल दिए, हाँ, वो नहीं ओके, होता सर। ठीक है, आप क्योंकि डिटेल्स में जाना जाओ। हमें एग्ज़ीक्यूट हमें ग्राउंड पे करना है। ठीक है, वो आशीष लाइक जस्ट असिस्टिंग अस कि आपको ना उस निटी-ग्रिटीज़ में ना जाओ कि भाई इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ, हाँ, वो एक जनरल आपको दे देते हैं कि सर ये एरिया है, इसमें आपको ऐसे-ऐसे जाना है। ठीक है, आप उसमें जैसे भी चेंज करना चाहते हो, नहीं मैं तो ऐसे जाऊँगा, यहाँ से ऐसे करूँगा, दैट इज़ योर कॉल। समझ गया। नोबडी विल से कि ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ, हाँ, वो ही रहता है सर। ठीक बट है, पॉइंट है कि जो टास्क है एट द एंड ऑफ द डे वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, आपने रूट प्लान बना लिया हाँ अपना। सर। अब रूट और क्या करेंगे फिर? रूट प्लान बना लिया सर। जब रूट प्लान बन जाता है तो जो जितने भी ट्रूप्स जा रहे होते हैं साथ में एक कौन बताता है ट्रूप्स? आप खुद डिसाइड करते हो कितने लेके जाओगे या आपको बताया जाता है कि इतने ट्रूप्स लेके जाओ? नहीं सर, ट्रूप्स का क्या होता है कि रोटेशन चल रहा होता है। हाँ, वो हाँ, नीचे सीएचएम लेवल पर वो चल रहा होता है। टीएचएम टीम लेवल पर वो हाँ, हाँ, मैनेज करते हो। तो जितने ट्रूप्स को जाना है और सबकी बाँट हो चुकी होती है। जो अपने जो जेसीओ साहब होते हैं, हाँ। वो बाँट कर देते हैं भाई कौन-सा वेपन कौन क्या, कौन स्पेशल इक्विपमेंट वगैरह क्या लेके जाओ, सब बाँट हो जाती है सर। ठीक है सर? आप जाते हो, ट्रूप्स बैठे होते हैं, पीपीटी लगाते हैं। आपको यहाँ पे एक सर, चीज़ और रोकता हूँ मैं आपको। सर, अब जैसे इसमें भी ना एक डिफरेंस है सर, कि हमारा क्या होता था, जैसे हम राष्ट्र राइफल्स में ऑपरेट कर रहे हैं, सर, तो हमारी अपनी टीम है, अपनी क्यूआरटी है। सर। मेरी क्यूआरटी के जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, वो मेरे साथ हैं। हुँ, उनको मैं ही सेलेक्ट करता हूँ, सर। मैं ही उनकी टास्किंग करता हूँ, मैं बिल्कुल, ही उनको बताता हूँ कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा वेपन लेके बिल्कुल चलेंगे, सर।
बेस्ड ऑन उनकी क्वालिफिकेशन और बिल्कुल वो सर, सब बिल्कुल सर। वो सब मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो मेरी जो क्यूआरटी है ना, वो कभी चेंज नहीं होगी। सर। उसके लड़के आपस में ही छुट्टी काटते हैं, हुँ, एक हुँ। दूसरे को छुट्टी बिल्कुल कटवाएँगे सर, बिल्कुल। और मेरी क्यूआरटी स्ट्रेंथ हमेशा वो रहेगी। राइट। बाकी जो कंपनी है, ठीक है, ये सारे कंपनी कमांडर्स कर रहे हैं, सर, ऐसे बटालियन कमांडर की सर। क्यूआरटी होगी और बाकी जो जवान हैं, उनको बाकी चीज़ों में बाँटा जाएगा। तो वहाँ पे तो जो हमारे सीनियर जेसीओज़ वगैरह हैं कंपनी के या एसए साहब सर। तो अलग हो हाँ, गए, एसए साहब वगैरह हैं, ये डिसाइड करते हैं कि जवानों की छुट्टी जो है वो किस तरीके से रोटेशन में चल राइट, रही है। बिल्कुल सर। लेकिन जो ऑफिसर के साथ जो टीम जा रही है या जेसीओ के साथ जो टीम जा रही है, हुँ, हुँ। वो हमारी क्यूआरटी सेट रहती है, बिल्कुल, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। बिल्कुल। तो अब मेरे को ये थोड़ा अलग लगा कि आपके साथ जो जा रहे हैं, तो आप पर्सनली हर जवान को उतना क्लोज नहीं जानते। नहीं, नहीं, इसमें थोड़ा-सा कैच है सर। हाँ, इसमें क्या है कि सर अभी मैं नया हूँ सर, ठीक है सर? मान लो मैं नया हूँ, तो मुझे टीम के बारे में धीरे-धीरे पता चलेगा। हाँ, जब मान लो लेट्स से कि 1-2 महीने हो गए, मैंने 8-10 ऑपरेशन किसी अंडर कमांड अपनी टीम में कर लिए। मुझे टीम अलॉट हो गया, उन टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तब आई कैन से कि भाई ये बंदा मेरा स्काउट चलेगा, ये मेरा रियर चलेगा, इसके साथ यार ये हेवी बिल्ड वाला है, इसको ना सीजीआरएल दो। तब देन आई कैन हैव अ कॉल। तो अभी इस टाइम पे ये मान सकते हैं कि बेसिकली आप अलग हो, बाकी जो आपसे सीनियर ऑफिसर थे, वो पहले से हैं, उनकी टीम उनके सेट है, हाँ, मैं अभी आपको उनकी टीम में डाल दिया। यस, यस। ओके, आप उन उसकी टीम में एक जा रहे क्योंकि हो। जो ऑफिसर है और जो जेसीओ है उनका कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट उनका है। है, ठीक तो है। नीचे मतलब यू नो द हायरार्की फिर हाँ, ऐसे ही हाँ, काम चल रहा है। हाँ। तो उनका पता है फिक्स है भाई तो पहले आप आए ऑपरेशन में ऐसे हाँ, हुआ, ऐसे ही हाँ, हुआ। ठीक है। उन्हें पता है कि भाई किसके पास क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ वो सेट रहता है सर। आपको क्या करने को बोला सीनियर ऑफिसर ने? मेरे साथ आपको चल कुछ काम दिए होंगे ना कि ये कर, ये कर, ये नहीं, कर। नहीं, उन्होंने पहले वो बोला कि ऑप्स ब्रांच में पहुँच जाना, मैं आऊँगा उस टाइम। साथ ठीक में है, ऑप्स प्लानिंग कैसे होती है ये देखना है सर। देख लो, ठीक है सर, फिर ऑप्स ब्रीफिंग में बैठना है। ठीक है, जवानों को कैसे ब्रीफ करना है, क्या-क्या उनके क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो आप, ऐसा ओके, कुछ नहीं। ठीक है। तो इस तरह आपको साथ में ना चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है। हुँ, ठीक है सर, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अपना इक्विपमेंट वगैरह, राशन पानी सब रख लिया, देन आपको जवानों को बताया जाता है कि भाई 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद या कितने टाइम बाद हमें निकलना है, क्या हमारा टाइम होगा एग्ज़िट का गेट करने का, मतलब गेट से एग्ज़िट करने का। तो जो बस में जवान अपनी टीम रहती है और एक छोटी गाड़ी में ऑफिसर पार्टी होती है। ठीक है, तो ऐसे करके टीम निकल जाती है। ठीक है। तो पहुँचे वहाँ पे, पहुँचे वहाँ ठीक पर, है, रूट इन हो गया। रूट इन हो गए और जब एक जो ड्रॉपिंग पॉइंट है हमारा, वहाँ पर एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम होता है, वहाँ पर हमें पहुँचना होता है। ठीक वहाँ है। पहुँचे, हो सकता है कि रास्ते में कुछ ऊपर-नीचे हो जाए हाँ, तो एक हाँ, बफर लेके चलते हैं। राइट। तो वहाँ पहुँचे, ड्रॉप हुए, ड्रॉप होते ही गाड़ियाँ निकल जाती हैं, गाड़ियाँ निकलते ही हम अपना अंदर निकल जाते हैं। आप चले गए। अंदर रात को अब एज़ अ न्यू ऑफिसर एक चीज़ बताओ, हाँ सर। जब हम निकल रहे हैं, तो जैसे फ़ौज में हम नारा लगाते हैं, हुँ। हमारे जो भी हाँ, रेजिमेंटल राइट, भगवान राइट, हैं, राइट। ठीक है? तो अब जैसे मैं हमारे मिक्स्ड ट्रूप्स होते थे राष्ट्रीय राइफल्स में, तो हम कई भगवानों के नाम बिल्कुल, लेते थे, बिल्कुल। ठीक है? अल्लाहू अकबर भी बोलना है, हाँ, जो बोले सो निहाल भी बोलना है, बंसी वाले की हुँ। जय भी बोलना हाँ, है, बिल्कुल। ठीक है? तो ऐसे होता था। आपके यहाँ क्या होता है? जैसे ही क्या है कि बस में बैठे जवान, तो हाँ, जब गेट से निकलते थे ना, 100 मीटर पर गेट है, तो उससे पहले कॉर्नर में मंदिर है हमारा, हाँ, यूनिट का मंदिर हाँ, है। हाँ, तो वहाँ पर बजरंगबली की जय, जय श्री राम हो गया और क्या कहते हैं, जो बोले सोनिहाल हो गया। जिस तरह की वो है, तो इवन अल्लाहू अकबर वाला आ गया तो वो भी वो बोलते भी हैं, वो बोलते भी थे। बोलते हैं। मतलब इस जब मिक्स है, तो मिक्स उसमें कोई वो नहीं है। बोलेंगे, उसके बाद गेट पे पहुँचेंगे, गेट्स के बाद फिर जब एक साथ गाड़ियाँ लाइनअप हो जाएँगी, वो सब निकलते हैं, फिर हम मिलते हैं आगे जाके। ठीक है, वहाँ से फिर जाके ड्रॉप होते हैं सर। ठीक है, ड्रॉप होते हैं कि बस उसमें क्या होता है कि अब ड्रॉप होने का ड्रिल बता देता हूँ सर। जिस बंदे को सबसे आगे आना है वो सबसे पहले उतरता है सर। ठीक है सर? ऐसे लाइन मतलब पॉइंट क्या है कि जब हाँ, चीज़ें हाँ, वो ऑटो मोड में चलती है कि मज अब 20 बंदे हैं सर। ये ना हो कि भाई कोई रह गया, पीछे रह गया। तो पॉइंट क्या है कि जैसे उतर जाते हैं 1, 2, 3 वो वो काउंटिंग अपनी कर ली, काउंटिंग हम हाँ, चलती रहती है। वहाँ पीछे जाते हैं ऑल ओके 20 ओके चलो ये। फिर चलना शुरू कर देते हैं सर। अब चलते हुए रात को चल रहे हैं, मैं ऑफ़िसर के साथ हूँ। तो तब उसमें क्या है रात को आप बात नहीं करते, शोर नहीं करते, आप चुपचाप चल रहे होते हैं। जितना कम से कम कम्युनिकेशन करना है वो करते हैं। अब रात को हम चल रहे हैं। अब सर मेरा पहला ऑपरेशन था, ठीक है? ट्रेनिंग में जितना किया, जो किया ठीक है। पहले ऑपरेशन में रात को जंगल में घूम रहे हैं, फटी पड़ी है सर, क्या हो जाए, क्या हो जाए? अब लेट्स से हम कहीं थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया हमने 5-10 मिनट के लिए। अब जंगल में जानवर तो होंगे ही सर, कहीं चटपट की आवाज़ आई, मैं एकदम लाइक क्या कहाँ कौन आया कौन आया? तो ऑफिसर अरे बैठ जाओ कुछ नहीं जानवर होगा कोई, घबरा मत, अभी कोर एरिया नहीं है। तो ठीक है, अब ठीक है कोर एरिया पहुँचे और जानवर के साथ क्या इंटरेक्शन रहता है जनरली आप कमांडोज का? जानवर के साथ यूजुअली क्या होता है कि जब इतनी भीड़ जाती है, जानवर भी थोड़ा दूर ही रहता है फिर, यूजुअली। अनटिल अनलेस के जानवर बैठा, हम ही घुस गए उसमें तो बात अलग है। जैसे लातेहार में क्या था कि हाथियों का बड़ा दिक्कत रहती थी। हुँ, 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 हुँ। लातेहार एज़ अ वो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ हाथी रहते थे। हुँ, और उड़ीसा साइड में भालू बहुत आ जाते थे, अच्छा। भालू वगैरह का, तो उस तरह का रहता पर यूजुअली कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने किसी जानवर को मारा है उस टाइप में। कॉन्फ्रंटेशन नहीं रहा कभी? ना ऐसा मतलब हुआ भी तो हम साइड हट गए, अच्छा। या जानवर हट गया साइड में। और
70% ऑफ टाइम तो हम नेशनल पार्क में ऑपरेट कर रहे होते थे। वहाँ झारखंड उस साइड नेशनल पार्क भी बहुत है, रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क इस तरह का है। तो वो बहुत सारे, तो जानवरों से कॉन्फ्रंटेशन होना तो आम बात है। मतलब वो ऐसा नहीं होता कि भाई वो हमसे लड़ रहा है, हम उससे लड़ रहे हैं, वो नहीं होता कभी। वो अपना साइड हो जाता है, हम अपना साइड हो जाते थे, ऐसे करके वो है। तो इस तरह का रहता है। इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है नहीं, टू बिकम ट्रेनिंग पार्ट ऑफ द जंगल? नहीं, तो आप एसिमुलेट करते हो ना, जब जितना आप ट्रेनिंग करके आप सर्वाइवल स्किल सीख कर आए हो, आप जंगल में आप जितना शांत आप आराम से बैठोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। आप बोल रहे थे ना उस दिन कि मैं परफ्यूम नहीं लगाता ये, हाँ हाँ, वो परफ्यूम तो नहीं, मतलब वो हाँ, तो नहीं। वो क्या ऐसी चीजें चेंज करते हो कि दैट यू सेटल इन द जंगल? आप परफ्यूम नहीं लगाते, आप सिगरेट अगर स्मोक कर रहे हो तो ऐसी रात को कभी स्मोक नहीं करोगे आप, क्योंकि रात को वो ठंडी दिन हवा में भी नहीं रहती। करोगे टेक्निकली, हाँ नहीं, दिन में तो जैसे हवा चल रही है, चल कहीं रहा है। बैठे हो तो आप वैसे कर लो। सर इज वेरी राइट, रात को तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि रात को ठंडी हवा होती है, फिर स्मोक रह जाता है। और लाइट हाँ, बहुत बहुत दूर दूर तक, से दिखती बहुत है। दूर से दिखती है। बिल्कुल लाइट तो बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते। इतना अंधेरा होता है? अंधेरा नहीं, आप अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते ना। मैं नहीं, बट हाँ इतना अंधेरा होता है कि टोटल डार्क, टोटल डार्क। सिगरेट की लाइट दिखती है बहुत दूर तक, बहुत दूर से बहुत दिखती है। दूर से दिखती है। अच्छा, अरे और इसके जंगल में बेस स्मेल भी रहती है ना। स्मेल भी इसके भाई, इतनी सी लाइट की वजह से हमें ये पता लगता है कि वहाँ कोई मूवमेंट हो रहा है उधर। मैं बताता हूँ, देखो, ये जैसे परफ्यूम हो गया, सिगरेट की स्मेल हो गई, या बर्ड्स हो गए, मैच स्टिक हो गई पड़ी हुई है, या कुछ जला हुआ आपने खाना बनाया, कुछ का वेस्ट छोड़ दिया, कोई बिस्किट बिस्किट लिया उसका रैपर छोड़ दिया, दीज ऑल आर टेलटेल साइंस। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं तो कोई दुश्मन पार्टी आएगी, वो कहेगी अरे यहाँ कोई था, स्मेल अभी भी आ रही है, मीन्स अरे घास गर्म है या मतलब राख गर्म है, तो अभी अभी गए हैं, आसपास ही होंगे। तो इट मीन्स यू आर एक्सपोजिंग सो यू योरसेल्फ। नेवर कुक इन द जंगल? वी कुक, हम अपना चूल्हा लेके जाते हैं जिसमें कपूर लगाते हैं, उसकी राख को फिर साथ में ले आते हैं। हम ये नहीं कि लकड़ी काटी जलाया और अब भंडारा चल रहा है वहाँ पर, ऐसा नहीं होता। कच्चे थोड़ा बहुत जो पकाया, कच्ची मैगी वैगी खाई, बस वो इट्स मोर अबाउट सर्वाइवल, नॉट मैगी? नॉट नहीं हैविंग अ नहीं, पार्टी। तुम क्या सोच रहे हो वहां जाके बारबेक्यू चलाएंगे, म्यूजिक व्यूजिक, डांस वांस, मनीला ट्रेंड्स? नहीं, मनीला ट्रेंड्स नो। अरे सो देखो मतलब क्या है ना, जब आप एम्बुश वगैरह में बैठे हो जंगल में, तो आप ऐसे बैठे होते हो कि अगर मान लो दुश्मन को राइट टू लेफ्ट आना था और वो तुम्हारे ऊपर से आ जाए, तो वो ऊपर से तुम्हारे ऊपर से चला जाए, उसको पता नहीं चलना चाहिए तुम बैठे हो वहां। ये होता है एम्बुश। उसको यही लगना चाहिए कि पत्थरों में से बीच में से चला गया मैं, उसे पता ही नहीं है। और एम्बुश की एक स्टोरी और बताता हूँ मैं। एम्बुश में क्या होता है ना कि लेट्स से कि आपने एम्बुश लगा रखा और दुश्मन उसी साइड से आ गया जिससे आपका प्लान था। हम्म। तो दुश्मन कभी ना ऐसे नहीं आता कि हाँ भाई 10-15 लोग एक साथ ही चलते आ रहे हैं। उनका पहले S1 उनका पहले आएगा, वो 500-600 मीटर पहले चल रहा होगा, वो स्काउट वन? स्काउटन बोल दो या उनका खबरी बोल दो, वो उनका सिर्फ वो होता है, इन्फॉर्मर टाइप्स होता है जो रास्ता दिखा रहा होता है उनको, अच्छा पहले वो जाएगा। अच्छा। तो इसमें क्या होता है ना कि आप देखो, इसमें उनको कंट्रोल बताया जाता है अपनी पूरी टीम को, भाई उसको देख के फायर नहीं करना है। फिर ठीक है, वहाँ से कुछ सिग्नल आवाज़ वो निकालेगा इस जानवर की, फिर वो 2 लोग आएँगे। क्या 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 जानवर? सिग्नल तो देगा ना वो। अच्छा, हाँ, सिग्नल तो देगा। आप लोग हम जानवर चुप की आवाज निकालते हो? हम नहीं, वो जो मैं उनका बता रहा बट हूँ जो आपने भी ये सब सीखा है जानवर? मतलब हम तो अपना, फिर हमारे पास वॉकी टॉकी सेट है ना। हाँ, वो ही इज कम्युनिकेटिंग बाय? हाँ, राइट। फिर 2 लोग आएँगे, उनका जो मेन पार्टी के 2 लोग आएँगे, ठीक है? वो देखते हुए जा रहे हैं। वो भी ट्रेंड है भाई, वो भी वो ट्रेंड भाई है। पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई मतलब अधेड़ आदमी है, बस चले जा रहे हैं पी के भंडो, नो, 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 दे आर आल्सो ट्रेन्ड। वो फिर 2 लोग आ रहे हैं, ठीक है? तो एम्बुश ऐसा नहीं कि भाई 50 मीटर के, हो सकता है 500 मीटर तक आपने एम्बुश लगा रखा हो। और इवन ऐसा नक्सली होगा, वो भी 500 मीटर तक एम्बुश लगाता है। वो पूरे ऐसे, हम भी या वो भी, वो ऐसे देखेगा कहाँ-कहाँ एग्ज़िट पॉइंट्स हैं। अगर मैंने फायर किया, मैंने इनकी पार्टी के ऊपर फायर किया, कहाँ-कहाँ छुपेंगे, कहाँ-कहाँ आड़ लेंगे, मैं वो साला वहाँ पर आईडी लगाऊँगा। इतनी बारीक लेवल तक की प्लानिंग होती है। 2 लोग निकल गए, मैंने कहा निकल जाने दे, और लोग मेन पार्टी को आने दे, मेन पार्टी को आने दे, वहाँ कैच है। अब बाय चांस मान लो कि 2 लोग निकले और यहीं से कुछ गड़बड़ हो गई, हम्म। ठीक है? मेन पार्टी कभी आएगी नहीं। हो गए ठन-ठन गोपाल, 2 से काम चलाओ फिर आओ। आपको कट ऑफ्स कवर करने हैं सारे, ठीक है? तो हम चल रहे हैं। तो सर रात को ना, जो कटा हुआ पेड़ होता है ना, थड़ होता है इसका, वो ऐसा लगता है कोई आदमी बैठा हुआ है। मैंने हिलता हिलता हुआ देखा? हिल हिलता अरे रात, और होता है यार, ये और ये तो ये नहीं पता, बहुत होता है। आपको सिखाया जाता है कि कभी आपको ऐसे नहीं देखना है, इस साइड ऐसे करके देखना है, साइड बिकॉज़ से। हाँ, साइड से। यहाँ से फिर भी आपकी विजिबिलिटी रहती है। रॉड एंड कोन्स वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो साइड में होती है, तो साइड से देखना होता है। तो मैंने बोला सर वहाँ पे कोई बैठा है। अरे कह रहा है तू चुपचाप चल, तेरा आज पहला ऑपरेशन है आज। वो पे कटा हुआ पेड़ है। और लिटरली जब हम घूम रहे थे, तो
पता जब 3 दिन का ऑपरेशन था वो, जब रास्ते में और भी कटे हुए पेड़ मिले दिन में, कह रहा देख रात को तू यहाँ पे आएगा ना, ये कटा हुआ पेड़ तुझे आदमी दिखेगा, बैठा हुआ कोई आदमी दिख रहा है। पर हाँ, जब हम कोर एरिया में पहुँच जाते हैं, जब वहाँ कोई कटा हुआ पेड़ है, तब आप अपने मोनोक्यूलर निकालते हो एनवीडी टाइप, फिर चेक करते हो आप। तब हम देखते हैं कि हाँ, एक्चुअली कटा हुआ पेड़ है, क्या है। तो इस तरीके से रहता है। हाँ, तो ये हो गया सर, जब हम रात को रुके अराउंड 11 बजे हम ड्रॉप हुए थे और 3 घंटे करीब चले हैं, तो फिर हम कोर एरिया में पहुँच गए, पर्टिकुलर पॉइंट तक वहाँ पहुँच गए। एक हमने हाइट पर अपना एलयूपी ले लिया। तो हमें करीब 2 बज गए, 2 ढाई बजे, 3 बजे तक हम सेटल डाउन हो गए। तो ये था कि फर्स्ट लाइट में वी हैव टू स्टार्ट सर्चिंग दैट एरिया उस टाइम हाँ। पे। तो हमारे पास ढाई घंटे करीब तक कि रेस्ट कर लो। मुझे नींद ही ना आए डर के मारे। बट डर एक नॉट होता आई है। वोंट से कि डर, इट्स मोर ऑफ एंग्जायटी थिंग कि शुरू-शुरू में होता है ना, हाँ, नए-नए पहला मुझे नींद ऑपरेशन। ही नहीं आ रही। ऑफिसर कह रहा है, "अरे भाई सो जा यार, कोई बात नहीं, टीम तेरी भी ड्यूटी आएगी, रुक जा, तू भी जाके करेंगे सोते साथ।" कैसे? वो ऑपरेशन पॉइंट ये है ना कि टेरेन के हिसाब से भी है कि भाई इतनी जगह ही नहीं है कि आप खुले में सो सको। कम जगह है तो चिपक के सोओगे आप। पर पॉइंट ये है कि आपको चारों डायरेक्शन में संतरी रहते हैं, जहाँ से भी बंदा आ अच्छा, सकता है, जगे रहते हैं। जागे रहते हैं। ये और नहीं कि क्या, पूरी नहीं टीम वहाँ सो सो गई। जाएँ, तो वो ऐसे आके नहीं हमें मार देंगे। ऐसे नहीं होता कि पूरी टीम सो जाए, ये कभी नहीं होता। वो ले जाएँगे, सबकी मुंडियाँ काट के थैले मतलब में एट रख अ के। टाइम टीम में से 5 से 6 बंदे जागे रहते हैं। और ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग के कैसा एरिया थ्रेट है, लेवल कैसा है, थ्रेट एरिया लेवल कैसा कैसा है, है। तो वो भी है। तो वो होता है, फिर उसके बाद सुबह होती है, सुबह फर्स्ट लाइट में एरिया सर्च होता है पहले। ये नहीं कि फर्स्ट लाइट हुई अपना लोटा लेके आप चल दिए, वो काम नहीं होता है। चलो साहब, जय हाँ, राम हाँ, जी की। जय राम जी की। ऐसे नहीं होता। तो फर्स्ट लाइट में पहले आप अपना जो टारगेट है पहले उसको पूरा सर्च करते हो सकता है आपको उसमें 8-9 बज जाएँ। तब जब पूरा सर्च हो गया, सैनिटाइज़ हो गया कि हाँ भाई इसमें कुछ नहीं है, फिर एक हाइट पे जाएँगे डोमिनेटिंग एरिया में, वहाँ आप एलयूपी लेंगे, फिर आप देन यू विल डू योर बेसिक जो कुछ खाओगे-पियोगे या किसी को फ्रेश होने जाना वो करेगा, देन फिर नेक्स्ट टारगेट के ऊपर। तो इस तरीके से सर वो चलता है और मुझे नींद आई थी दिन में जाके, जब मैं रुके थे तब जाके दिन में मैं दिन सोया में था 1 घंटा। नहीं तो रात को तो मैं रात भर ये, वहाँ से आवाज़ आ रही, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। मैं तो अपने पहले ऑपरेशन पे बड़ा मस्त, पहला जो फर्स्ट ऑपरेशन क्या, पहली बार कदम रखा बाहर, उसी दिन ऑपरेशन पे इंडिपेंडेंट, उसी दिन सोया था, मस्त सोया था। इंडिपेंडेंट तो फिर भी सो जाओगे आप, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो आप पक हाँ। जाते हो। पर फर्स्ट मैं मतलब ये तो मेरा एक्सपीरियंस है सर। इंडिपेंडेंट मुझे सर टीम का चार्ज मिला था आफ्टर 10-12 ऑपरेशन, 15 ऑपरेशन कब कर लिए थे मैंने। उसके बाद फिर मुझे मेरी टीम दे दी गई थी, ये आपकी टीम है, नाउ यू आर कमांडर ऑफ दिस। ये हमारे में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मुझे याद है, मैं जो पहला तो चांस कॉन्टेक्ट्स हुए थे पहले दो, तो उसमें तो सीनियर्स थे, सब लोग थे, बटालियन थी पूरी, तो सब लोग इन्वॉल्व थे। जो पहला ऑपरेशन जिस पे मैं गया बाहर, है फर्स्ट ना, फर्स्ट वन, तो वो मैं इंडिपेंडेंट गया था। मतलब मेरे साथ जेसीओस थे जो अच्छे थे और बहुत एक्सपीरियंस था, और बड़ी टीम थी मेरे साथ, और ऑपरेशन भी बहुत बड़ा था, लेकिन इंडिपेंडेंट कमांड करके लेके गया। वो एक्सपेक्टेड नहीं था ऑपरेशन, वो तो हो गया था बाई चांस, पर टीम वीम बड़ी लेके गया। मैं जाता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इसलिए मज़ा आता है। पर ये था कि बोले तुम ट्रेंड हो साला, इतनी साल 4 साल ट्रेनिंग करके आ रहे हो, क्या करके आए हो? दिखाओ ग्राउंड पे। सही बात, और फिर जेसीओज़ हैं, एनसीओज़ हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर। मेरी टीम में जब मैं फर्स्ट ईयर पेट्रोल गया था, जिस पे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, हम नए थे, तो मेरी अपनी टीम में मैं था, मेरे साथ एक जेसीओ थे, 3-4 एनसीओज़ थे, ठीक है? और हमें गाइड करने के लिए आए थे सिखलाई के एक जेसीओ थे, और उनके साथ जवान थे 3। गाइड इन द सेंस मतलब वो एक नया एरिया था और वहाँ पे ज़्यादा पेट्रोल्स नहीं गए थे। तो तो उनकी वो सिखलाई के हमसे, पहले जा चुके थे? वो पहले जा चुके थे अच्छा, उसमें, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जा चुके थे, फँस चुके थे, और उसको रूट को ओपन कराना था। तो नहीं होता कि अच्छा पिछली बार आप इक्विपमेंट कम लेके गए, सही बात, बेटर इक्विपमेंट के साथ जाओ। राइट, राइट। तो कमांडर भी ढूँढ रहे थे किसको भेजा जाए। मैं नया-नया अफ़सर था, 2-4 महीने नौकरी, 2-4 महीने भी नहीं थे। मेरा बर्थडे था उस दिन, ठीक वेरी है? गुड। और बर्थडे को सुबह 4 बजे मैं निकला हूँ, बर्फ़ थी, और गए, फिर वो ऑपरेशन किया। उस रात को तो इतनी बढ़िया नींद आई ना, सारे सारे जितने हथियार मैं खोल सकता था एज़ अ लेफ्टिनेंट, मैंने वो सब खोल दिए थे उस दिन। जितने मॉर्टर, मेरी पावर में आरएल, आते हैं। जो मेरी पावर में है सब खोल दो। और उसके बाद हमारी पूरी ब्रिगेड मूव करी, पूरी ब्रिगेड। उनमें से जो मेरे सीनियर्स थे, मेरे कंपनी कमांडर और बाकी जो ऑफिसर्स थे, जो उस टाइम मेजर साहब थे, आज वो सब ब्रिगेडियर्स हैं, सीनियर राइट, कर्नल्स हैं। राइट, राइट। आज भी मुझे बोलते हैं कि तुझे नहीं बोल सकते ज़िंदगी भर। भयंकर स्नोफॉल हो रहा है। हर घंटे 1-1 फुट बर्फ़ गिर रही है। इतना था। इतना भयंकर स्नोफॉल हो रहा है। और रात में पूरी ब्रिगेड के सारे अफ़सर गाड़ियाँ ले ले, गाड़ियाँ ऐसे सड़क पे तैर रही हैं, ठीक है?
मैं बैठा हूँ 14,000 फुट पे सर वहाँ पे पीतल से लो बर्फ पिघला रहे हैं वहाँ पर ऊपर। और मुझे बाद में पता चलता है कि जब मैं बैठ के पानी गर्म करके पैर डाल रहा था उसमें, पूरी ब्रिगेड मूव कर रही थी। ड्रोन उड़ाए जा रहे थे, ठीक है? इमेजरी के लिए कि कहाँ भाग गए, दुश्मन कहाँ गया, अच्छा, उनको लगा सारे गायब। मर गए, बह गए, कहाँ गए? क्योंकि हमने तो नहीं, मेरा तो पता है, मैं तो ठीक हूँ। मेरे तो स्टॉप्स लगे हुए हैं। अच्छा। मैं तो सब खोल दिया ना, दिवाली बना दी मैंने। अच्छा। बर्थडे था मेरा यार, ला ला सेल लैंड कर दिया सर ला ने। ला लैंड कर दिया। यार मेरा बर्थडे था, केक नहीं खा सकता, सेलिब्रेट तो कर सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना मज़ा आया, पहले तो खाली ट्रेनिंग में ही चलाए थे ना ये सही सब। बात। उसको फील्ड में चलाने का अलग हाँ, एक्सपोज़र है देखो और दैट आप टू अपनी अपनी कमांड में। हाँ, वहाँ के टाइगर हम, हमसे बड़ा कौन? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। ऊपर खुदा, नीचे हम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब लिटरली बर्फ में जैसे मोटर चलाओ तो वो थोड़ा-सा बेस प्लेट ना घुसता है नीचे। घुसता है बिल्कुल सर। तो अब ये आईएमए में थोड़ी सिखाया था। बिल्कुल सर। आईएमए में तो पक्की ज़मीन थी, तो वहाँ हमने करके देखा, ठीक है? रॉकेट लॉन्चर जब आप फायर करते हो, ठीक है? पीछे जो बैक ब्लास्ट है, बैक ब्लास्ट से बर्फ पिघलती है, बिल्कुल। आपको दिखता है वो। देख ये एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा? वो भी बर्थडे वाले दिन। मार कैसे रहे थे? ओकेजन ओए सामने थे यार, 25-26 बंदे थे। हैं? बर्थडे के दिन 25-26? मैं परेशानी ढूँढने नहीं जाता, परेशानी खुद आती। खुद आती है मेरे पास। आ बैल मुझे मार। नहीं सर, ये आपने कहा ना कि जो जैसे सीजरएल वाला हो गया, हाँ, तो सीजरएल जैसे हमने ऑब्वियसली फील्ड में फायर किए हैं, हर जगह बहुत फायर किए हैं। हाँ। और जब ऑपरेशन फायर किए थे ना, हमें वहाँ एक चीज़ सीखने को मिली। जब पहाड़ों में फायर करते हैं सीजरएल, उसका अलग ही इम्पैक्ट आता है। खुद के कान फट जाते फट हैं, जाते इको हैं। बहुत आता है सर। जैसे आरएल जब फायर करते हैं ना, तो जो नंबर 2 होता है हम्म। या नंबर 1 भी, दोनों का ना हाँ, मुँह खुला मुंह खोल होता के है, रखते हैं, मुंह मुँह खोल खुला के रहता है। रखते हैं। क्यों? बताएँगे, का, साइंस है, साइंस है, कान के पर्दे ना फट जाए। प्रेशर। हाँ, बहुत बहुत वो आता है। बहुत प्रेशर आता है। तो कान में कुछ तो लगा के रखते होंगे ना? वो सब कौन, ट्रेनिंग के वो काम है ट्रेनिंग में यार, है, जब फील्ड में होते हैं ना। तो ये कौन कोई नहीं लेके जाता। जैसे आप लोग बीपीटी वगैरह नहीं पहनते? बीपीजे वगैरह डिपेंड करता है। नहीं आप सर, तो हम नहीं तो नहीं आप पहनते तो थे नहीं सर। पहनते? नहीं पहनते? नहीं पहनते। पहन नहीं सकते? हमारा सर S1 S2 कोई पहन लेता था, आगे वाला। हाँ, आगे बाकी वाला तो बस, और तो नहीं। हमारा ये था, हमें तो एक बीच में एक बार कंपल्सरी ऑर्डर्स आ गए थे कि अगर कोई ऑफिसर दिख गया या बिना कोई बीपी। जवान दिख गया बीपीजे के बिना, अच्छा। ठीक है? ऑफिसर तो खैर क्या होता था कई बार ना, वैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, वैसे जा रहे हो आस-पास, तो बिना बीपीजे के, बीपीजे साइड में गाड़ी में पड़ा हुआ है, वो है। अदरवाइज़ हमें ऑर्डर्स आ गए थे कि अगर कोई जवान बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के मिल गया और इंजर हो गया अगर, ठीक है? अब यार सीने में गोली घुसी, तो बीपीजे नहीं था, हाँ, राइट। ठीक है? तो कंपनी कमांडर गया, बोलते उसकी इंक्वायरी होगी। अच्छा। 1 सेकंड में इंक्वायरी कराते थे हमारे टाइम पे तो। ओके, ओके। नहीं सर, हमारे में तो मतलब देवर थिंक एज़ पर एसओपी कि आप बीपीजे और हेलमेट पहनना है। बट सर जो जिस तरह का एनवायरनमेंट था ना, वहाँ पर आप बीपीजे और ये पहन लिए ना, तो टारगेट कोरियर में पहुँच ही नहीं पाओगे आप। मेरे तो एक बार हुआ, मैं बीपीजे नहीं पहन पसीना, पसीना? हाँ, पसीना, अरे बहुत गर्मी, प्रॉब्लम होती ह्यूमिडिटी। है, चढ़ने-उतरने में, वो प्लेट है ना पूरी, अच्छा। दीवार कैसे कूदोगे? ऊपर पत्थर पे कैसे चढ़ोगे? घुटने पूरे अपने ऊपर नहीं आते। वो तो एक वैसे, ये सर ने तो वैसे मूवमेंट वाले इश्यूज़ बता दिए। मैं तो कह रहा हूँ वैसे ही, मतलब बंदा पसीना, वैसे ही मर हाँ, जाए। ह्यूमिडिटी इतनी होती है ना, बंदा को लगता है इस ऐसे। तरह का रहता है। नहीं तो हम भी ऊपर प्लेट लगाई हुई है वो सब, और नीचे सारी बटन खुली होती थी। वो क्या करें गर्मी है। तो बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं राइट सर। छोटे-छोटे। राइट, राइट, राइट। और दूसरा क्या होता है, पोज़ीशन लेने में प्रॉब्लम आती है। हाँ, पोज़ीशन पोज़ीशन लेने। पोज़ीशन लो ना तो ऐसे हाँ, इधर-उधर ये खिसकता है ये वो। फँसती है ये ना, फँसती है, हाँ। आप वो जो पोज़ीशन वो नहीं ले पाते। खिसकती है। और तो क्या ऐसा होता है कि महँगा बुलेट प्रूफ जैकेट हो तो ये सब नहीं होता? ऐसा कुछ होता है नहीं, क्या? अब जैसे कॉम्पैक्ट वाले आ गए हैं, फिर अब फिर उसमें वो इश्यू, वाइटल नहीं कवर कर वो रहा है। इतने वाइटल कवर नहीं कर पाते वो। मतलब यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ समथिंग, वो है इश्यू है। हमें कोर बैटल स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहाँ सारे जवानों की भी ट्रेनिंग चल रही है, ऑफिसर ये सबकी चल रही है एक साथ। तो इंस्ट्रक्टर थे एक कर्नल साहब, वो समझा रहे, बता रहे। तो बोले ये है, ये बुलेट प्रूफ आपको हमेशा पहनना है, ठीक है? सबको आदत होती है, सब निकाल देते हैं और जब जोश आता है ना ऑपरेशन में, हटा बुलेट प्रूफ भागो, ठीक है? तो क्या बोलते हैं, ऐसे समझा रहे थे, बोलते ये है, ये तुम्हारे वाइटल्स को प्रोटेक्ट करेगा। कभी अगर होता है जीएसडब्ल्यू हो जाता है, स्प्रिंटर्स लगते हैं, तो अगर आपका बीपीजे है तो आपके वाइटल्स बच जाएँगे, ठीक है? तो वो आपको प्रोटेक्शन करेगा। तो उन्होंने दिखाया, तो बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसे करके, जो सरकारी इशू है, हम लोग तो अलग टाइप से पहनते थे अपने पर्सनल बनवा के। तो वो प्लेट ऐसे आती है, तो वो बोले कि ये तुम्हारे वाइटल्स कवर हो रहे हैं, तो वो पेट तक आती है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो कल साहब एक लड़के ने बोला, बोलता साहब मेन आइटम तो रह गया।
बोलते हैं हाँ उसके लिए पटका पहनो। सो ऐसे मनोरंजन हो जाते हैं। हाँ, फर्स्ट कॉन्टेक्ट बताओ। सर फर्स्ट कॉन्टैक्ट था जब सर इंडिपेंडेंट टीम थी, तो हमारी टीम्स के ना मतलब ऑलरेडी 4-5 टीमें थी। एक पारसनाथ करके जगह है सर झारखंड में, गिरिडीह में। तो 4-5 टीमें कॉन्टैक्ट चल रहे हैं वहाँ पर। वहाँ पे क्या है ना कि इस टीम से कॉन्टैक्ट हुआ, इधर भाग के इधर आ रहे हैं, इधर कॉन्टैक्ट हो रहा है। एक जनरल एरिया में कॉन्टैक्ट चल रहा था वहाँ पर। मेरी टीम थी रीइंफोर्समेंट में। तो हमको बोला गया कि नहीं आप चढ़ो ऊपर पहाड़, पूरा पहाड़ चढ़ना है ऊपर, फिर उधर से उतर कर आना है। ठीक तो है। हम रात-रात को पहाड़ चढ़े और सुबह हमें ऑर्डर आया कि अब उतरो, कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, हो सकता है आपकी तरफ भाग कर आएँ वो। हाँ, तो ठीक है, हम रिज से नीचे उतर रहे हैं सर। तो मेरे स्काउट को जो S1 था आगे वाला, हाँ। उसको उसने वो किया, फ़ील्ड सिग्नल दिया रुकने के लिए। तो आया कि मुझे बुलाया आगे कि सर वहाँ बंदे बैठे हुए हैं। मैंने कहा ठीक है। इश्यू क्या था उसमें कि जो बंदे 3 बंदे थे, उन्होंने क्या था कि वो पहन पहन के बैठे हुए सीआरपीएफ की डांगरी। अच्छा। हाँ, मैंने कह रहा सर सीआरपीएफ डांगरी पहन रखी है। मैंने कोई बात नहीं, वैसे तो पॉइंट ये था कि वहाँ कोर एरिया में सीआरपीएफ डिप्लोमेंट था ही नहीं, दूर-दूर तक नहीं था। हाँ, मैंने यहाँ कैसे आ गए? पर अब ऐसा जस्ट ना इन हो कि केस। हाँ, जस्ट इन केस भाई ये बच जाएँगे पर अपना बंदा ना कुछ हो। मैंने कहा एक बार कन्फर्म करो क्या है मतलब? तो स्काउट बोला मैंने जा एक बार चेक करके आ। तो वो 3 बंदे हमारी तरफ कमर थी उनकी और उस तरफ फेस कर रखा था। तो मेरा स्काउट जा रहा है आगे की तरफ और वहाँ पे क्या है ना फॉरेस्ट वाले थोड़ा गड्ढा-गड्ढा कर देते हैं पानी वाटर कंज़र्वेशन ताकि वो हाँ, लैंडस्लाइड टाइप्स में ना हो। तो प गड और उस टाइम अप्रैल के महीने में पतझड़ से वो गड्ढे ढक जाते हैं। ढक जाते हैं। तो मेरा स्काउट जा रहा है धीरे-धीरे वो गड्ढे में गिर गया। ओहो! गड्ढे में गिरा वहाँ से 10 मीटर आगे वो बैठे हुए थे। गड्ढा मतलब कितना बड़ा गड्ढा होगा? होगा सर 3 बाय 4 फीट, ज़्यादा नहीं। और गहरा? 3 बाय 4 फीट। 3 बाय 4 3 ओके। बाय 4 फीट का। 3 बाय 4 4 फीट। फीट का। और 4 पत फीट बहुत है, 4 ऐसे पर ऑपरेशन के टाइम पे तो। हाँ, 4 फीट बहुत है पर पॉइंट 4 इंची में दिमाग खराब हो जाता है। पर वो 4 फीट की वजह से ये था कि उन्होंने फायर किया, वो बच गया, वो गड्ढे में गिर गया। हाँ, और ये ऐसे था सर, ये ऐसे करके ऐसे रिज था। तो उन्होंने यहाँ से फायर किया, वो तो बंदा गड्ढे में गिर गया। और फायर पीछे। मैं पेड़ के आगे खड़ा हुआ हूँ, तो फायर पीछे आया है। तो मुझे लगा चट की आवाज़ आई सर, पहला जंगल का फायर हुआ। मुझे लगा वो जंगल में वहाँ कीड़े भी हैं, वो चट की ऐसी आवाज़ पट, करते पट, हैं। पट, पट, हाँ, पट, पट ऐसे आती ऐसे। है। हाँ, मैं खड़ा हुआ हूँ सर, मेरे बड़ी ने मेरा हाथ खींचा, साहब नीचे हो जा, नीचे फायर हो। हो गया। हाँ। मैंने फायर हो गया? तो नीचे क्यों ना आगे बढ़ो। तब आगे बढ़े तो फिर वो भाग गए। अब आप ये बोल सकते हैं आप पीछे क्यों नहीं किया? पीछे इसलिए नहीं किया, टीम हमारी ऑपरेट नहीं, कर नहीं वो रही तो है। डिपेंड करता है। हाँ, ऑपरेशन के तो ऊपर हाँ, डिपेंड तो करता है। वो हाँ। हम बस हार्डली 10-15 मीटर तक गए, फिर वो जंगल में आपको पता है इसे 15 मीटर में वो पता विजिबिलिटी नहीं चलता, खत्म। कुछ नहीं पता चलता। तो हमने फिर ठीक है वापस आए, तो मैंने देखा पेड़ के बस यहाँ पर गोली लगी पड़ी है सर। तो हम तो भाई राम-राम सत्य हो जाता, उस दिन बच गए। तो वो सर मेरा फर्स्ट कॉन्टैक्ट का था, हमने फायर-वायर किया, उस ऑब्वियसली कुछ लगा नहीं बिकॉज़ वो तितर-बितर हो गए। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि जिसमें मुझे पता लगा कि भाई जब ब्रस्ट आता है ना, बिकॉज़ कोबरा ट्रेनिंग में हमें बताया जाता है कि जंगल में बिठा के फायर करते हैं, भाई हाँ, ब्रस्ट आया, कौन-सा वेपन से फायर हुआ है, ब्रस्ट हुआ है, सिंगल शॉट हुआ है, इस तरीके से। बट जब 4-5 ब्रस्ट एक साथ आते हैं, किस तरह का पता नहीं वो चलता। नहीं पता था नहीं सर। पता चलता। तो वो उस दिन पता चला। तो इस तरीके से पहला कॉन्टैक्ट में तो ये था सर। तो मज़ा आता है ना? हम फिर और मज़े अगले दिन जब पता चला कि मैं ही ठुक सकता था। नहीं, अगले दिन नहीं, उसी क्षण पता चल गया कि मैं ठुक सकता था। मैं वापस आया टीम को, वो हमने तो वो कौन याद आया? कोई याद आया? नहीं, जितने टाइम वो फायर चल रहा था, ये जब थोड़ी देर के लिए होता हाँ, है थोड़ी ना, देर के टक, हाँ, टक, टक, टक चल हाँ, रहा हाँ, है। बिल्कुल सर। कोई विचार आया था क्या? नहीं, पकड़ो। हाँ, यही आशीष हम बात कर रहे थे उस दिन। तो लोग बोलते हैं ना कि कई बार लोग सवाल पूछते हैं, सर आपको डर लग रहा था, गुस्सा आ रहा था, क्या हो रहा था? एक्चुअली कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं है, तो वो तो पकड़ो आप वो तो। सब बाद में होता है। जब बाद में रियलाइज़ करते हैं, ओह! ये तो गोली बहुत पास थी। अब जैसे ये वाले हाँ। लगे, तब मुझे रियलाइज़ अरे बच गया आज। तो वो बाद में ही आता है, बाद राइट? में आता, राइट। कभी मेरे को भी नहीं नहीं, कभी आया उस टाइम पे फ़ील। मेरे तो ये था कि यार झुको, पकड़ो यार उनको, वो भाग हाँ, जाएँगे वो। तो फिर वो था, तो ये दैट वाज़ माय फर्स्ट कॉन्टैक्ट। उसमें पता लगा जब ब्रस्ट आता है जंगल में, तो ठाई-ठाई की आवाज़ नहीं आती, चट, 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 चट की आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है कि वो स्पार्किंग वाला बम छोड़। मैं था, मेरे साथ कंगन के डीएसपी थे। हम दोनों कहीं तो किसी से कुछ खबर लेने गए थे और जब हम लौट के आ रहे थे, तो एक ऑपरेशन चल रहा था साइड में। बिल्कुल हम रोड पे हैं गाड़ी में और फिर एक नदी है, नदी के पीछे थोड़ा पहाड़ी है और पहाड़ी में ऑपरेशन चल रहा है हमारे सामने। होगा 1 किलोमीटर करीब दूर, 1 डेढ़ किलोमीटर। तो हम वहाँ रुके थोड़ी देर, तो मैंने कहा, "भाई देखते ज़रा क्या चल रहा है?" तो फिर हम बात कर रहे थे, बोलते देखो सर, ये पाकिस्तानी गोली है, ये इंडियन गोली है। ये देखो सर पाकिस्तानी बर्स्ट फायर हुआ है। ये देखो सर, ये हमारे बंदे अब बर्स्ट फायर कर रहे हैं। आप आवाज़ से जब अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, तो आप आवाज़ से डिफरेंस कर सकते हो कि कौन-सी गोलियाँ हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की बनी हुई हैं और कौन-सी गोलियाँ पाकिस्तान से आई हैं। एमओ का फ़र्क आ जाता है। आवाज़ में फ़र्क है।
पर ये बहुत बहुत एक्सपीरियंस के बाद है, बिल्कुल। बहुत एक्सपीरियंस के बाद। क्योंकि एमओ की वजह से मजर वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना। ड्रोन्स का यूज करा वहाँ पे। सर ड्रोन्स हमारे टाइम में वो नेत्रा करके आता था बड़ा सा। हाँ, वो ये आते थे बड़े वाले। हाँ, उससे तो हम परेशान रहते थे सर। कि उसका आवाज मन करता था। मन नहीं, आवाज़ तो बाद की बात है, उसका मन चाहे वहाँ गिर जाता था वो। अच्छा, उसके लिए फिर अलग से ऑपरेशन लॉन्च करो। हम उससे लड़े या उसको ढूँढे फिर सर। उससे ऐसा नहीं हम परेशान थे, हमारे सीईओ भी परेशान रहते थे। अरे यार देखने यार कहीं गिरता है तो देख के ढूँढ के ले आना है इसको। बस उसमें ये गनीमत थी जहाँ गिरता है तो उसको लास्ट जीआर आ जाता था। उठा लाओ इसको। एक बार तो पेड़ पे टंगा हुआ मिला था सर वो। तो ड्रोन्स का सर इस्तेमाल है फिर हम ना के बराबर ही करते थे। हमारे टाइम पे वहाँ पे हमारे बड़े वाले ड्रोन्स होते थे। एक पायलट बैठा है अंदर उड़ा रहा है। वो पायलट मेरा कोर्समेट होता था। उस सेक्टर हेडक्वार्टर में कहीं तो बैठता था वो। तो उसने एक दिन फ़ोन किया कि अरे मैं यहाँ पे इसी सेक्टर तेरे सेक्टर में हूँ, तू आ जा। मैं गया उससे मिलने गया। मैंने कहा दिखाइए तू कैसा पायलट वायलट बना है। हम्म। तो उसने कंप्यूटर की स्क्रीन पे पूरा दिखाया वीडियो गेम। मैं कहा ओके। वो तो क्या प्रॉपर रनवे होती थी, प्रॉपर टेक अच्छा ऑफ वो करता था। यूएवी वाला। यूएवी। हाँ, मैं ड्रोन की बता रहा था सर। तो उसी से बच्चे से बनाया। हाँ, यूएवी वाला हमारा आता था एनटीआरओ के थ्रू जगदलपुर से सर। ओके। वो जगदलपुर से आता था। तो ऑपरेशन के लिए जाना था तो मेरे को बोला गया था कि जाओ उससे मिल के आओ, कोऑर्डिनेशन बनाओ कि इनके साथ यूएवीज के साथ कैसे काम करना है। मैं कहा ठीक है, पूरा प्रॉपर रनवे वनवे बना हुआ है। गए हम स्टाइल में, बैठे कि भैया दिखा तू कैसा पायलट है। तो कंप्यूटर वम्प्यूटर दिखाया। मैंने कहा ओके। बोलता कोई भी काम हो, तेरा कहीं भी ऑपरेशन है। मेरा एनडीए का कोर्समेट था। तो बोला कहीं भी ऑपरेशन है तेरा, कोई भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रात में आप कितने भी थर्मल डिवाइसेस यूज़ कर लो, कितने भी नाइट विजन यूज़ कर लो, नहीं दिखता सब कुछ। ठीक है, और जंगल में तो जगह ही बहुत कम है। वो कब हॉट हुआ कब वो हुआ पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता। तो मैं बोला ठीक है। हम ऑपरेशन गए, ऑपरेशन ख़त्म हुआ, लौट के आए। अगली रात को मैंने उसको फ़ोन किया। बोलता हाँ यार चौधरी बोल। मैंने कहा भाई तेरी हेल्प चाहिए। बोलता क्या है, ऑपरेशन तो ख़त्म हो गया तेरा कल का, कल के फ़ोटोज़ भेजूँ? ठीक, बिल्कुल एचडी क्लियर इमेज आती है, बिल्कुल साफ दिन जैसी ऑलमोस्ट। तो बोल तेरा ऑपरेशन तो ख़त्म हो गया, क्या हेल्प चाहिए? मैं कहा यार बहुत हेल्प चाहिए, एक बार वो ऑपरेशन का जो एरिया है ना वहाँ पे एक बार उड़ा दे प्लेन। बोलता क्या चाहिए, क्या करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन है? मैंने कहा यार इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरी घड़ी खो गई है। उसने मुझे इतनी गालियाँ दी। घड़ी को। तो मैंने कहा कल ऑपरेशन में तो तूने कोई हेल्प की नहीं, हाँ, अब कर दे घड़ी ढूँढवा दे। घड़ी ढूंढवा दे। तू ऊपर से उड़ा रहा है उसको, हम जंगल में नीचे घूम रहे हैं यार। देखा क्या यूज़ हो रहा है। देखो ये आपस में हंसी मजाक होता है। ये क्या होता है बेसिकली एक तरीके से टीम को और स्ट्रेंथन करने की बात होती है। राइट, राइट। ठीक है, इसीलिए देखना हम लोग सारे लोग ना जो ऑपरेशंस वाले हैं, हम फालतू के टाइम पे जब बैठे होते हैं, बाकी टाइम पे हंसी मजाक का एलिमेंट ला रहे होते हैं यस, उसमें। यस। ठीक है, पता है वो जो ऑपरेशन किया था वो सेंसिटिव था, बिल्कुल। पता है वहां मर सकते थे, बच के आ गए ना। बी हैप्पी अबाउट इट। किसको पता कौन कब मरने वाला है? हमें किसी को नहीं पता। तो उस चीज में सीरियस नहीं होना। सीरियस लोग तो आईसीयू में होते हैं। राइट, राइट। सिंसियर रहो बिल्कुल, बिल्कुल। और हंसी मजाक से खुश रहो। इवन सर जैसे हमारी टीम जो 4-5 दिन का ऑपरेशन करके आ रही है तो टीम यूज्ड टू से कि सर अब बाहर खाना खाएँगे आज ढाबे वगैरह पर। तो ठीक है सर, बिकॉज़ जब इतनी बड़ी टीम एक साथ रुकती है तो थोड़ा थ्रेट भी रहता है। और हम मतलब मेरा तो ये रहता था कि चल जैसे मेरी टीम में जो सबसे जूनियर होगा ना, मैं भाई ये रहेगा कमांडर। क्योंकि सबसे जूनियर होता है यही उत्पात मचाएँगे। हाँ। ये कमांडर रहेगा, तेरी ज़िम्मेदारी भाई सब सही सलामत खाएँगे और सही से सलामत वापस भी आएँगे। कि ठीक है सर। तो मैं ऐसे लोगों को कर देता था और हाँ, एन्जॉय करो और कोई जनरल पब्लिक को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए तुम्हारी वजह से। आप अपने लेवल में उसमें रखना। अगर जनरल को कुछ कंप्लेंट आ गई ना, तो ये तुम्हारा लास्ट डिनर होगा या लंच होगा फिर, उसके बाद नहीं बोल सकते। तो एन्जॉय करने के ऐसा ऐसा कभी कुछ किया है कि बहुत खराब एरिया में थे, हाँ सर। डिफिकल्ट जगह पे, जहाँ आराम से ट्रुप्स को बाहर ले जाना सही नहीं हो सकता था हुँ, या रिस्क हो सकता था बहुत ज़्यादा, हुँ। लेकिन चाहे जवानों के मोराल के लिए या एक कई बार क्या होता है चीज़ें मोनोटोनस हो रही होती है तो उसको तोड़ने के लिए भी हम ऑफिसर्स करते हैं ऐसी चीज़ें राइट, राइट। कि थोड़ा चेंज आ जाए। तो कभी ऐसा कुछ किया है कि जहाँ लग रहा था कि यार थ्रेट तो बहुत है, हुँ। पर थ्रेट में मैनेज कर लूंगा, जवानों को थोड़ा मोटिवेट करके ले आऊँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करवा के ले आऊँ और कहीं चले गए हो खाना वाना खिलाने, कहीं घूमने, ऐसे कुछ किया है? हाँ सर, कई बार किया, मैं तो खुद जाता था सर। मतलब ऐसा होता था कि टीम मतलब क्या है कि एक डेट बना हुआ है सर, हाँ। वहाँ बैठी हुई है। तो 5-6 दिन हो गए, ऑपरेशन कभी भी आ सकता है, आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता चल रहा। अब वही बैठे हुए हैं
भाई टीम का मन है कि भाई कुछ खाने का है, हाँ, तो हाँ। खाने वाली वहाँ क्या है ना कि ऐसे कोई मार्केट नहीं है कि आप ज़ेप्टो कर दो, ज़ोमैटो कर दो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हुँ, हुँ। तो वहाँ क्या है ना कि वो होता है ना वीकली मार्केट लगती है, हाँ, हाँ। तो उस दिन वीकली मार्केट लगी हुई थी। तो मेरा वो आया जेसीओ आया कि साहब ऐसे-ऐसे वीकली मार्केट लग रहे हैं यहाँ पर, तो हम कुछ जवान हुआ थे। मैंने ऐसा करो जवान ले लो और जैकेट-वैकेट डाल लेना, एक आध हथियार रख लेना, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है। वो कह रहा साहब वो बता दें आप किसको? मैंने मुझे बता दिया बहुत है मैं बता दूँगा अपने आप। तब गए पूरे मंडी उसमें जो मार्केट है ऐसे मंडी में घूमे, फ्रूट्स वगैरह खाए, जो भी खाया और सारा सामान जो-जो चाहिए था सब भर लाए। भी ले आए। तो सर वो करते हैं सर, वो रहता है सर। तो राज आपने नेक्सल बेल्ट देख लिया, सर, फिर ऑलरेडी कमांडो थे। सर। एनएसजी का कैसे मनाया कि वॉलंटियर करूँगा? सर जो मेरी जो लेंथ ऑफ सर्विस थी ना उसमें 2 ही ऑप्शन आते थे मेरे लिए डेपुटेशन में जाने का। एक्चुअली 3 ऑप्शन थे। एनएसजी, एसपीजी और या आप सीआरपीएफ चले जाओ। नॉर्मल कंपनी कमांडर बन के बैठ जाओ कहीं पर जाकर। हुँ, हुँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ तो हम कभी भी जा सकते हैं नॉर्मल कंपनी कमांडर में। तो एसपीजी वाला मेरे टाइम में आया नहीं। अगर शायद आता भी तो मैं एनएसजी को प्रेफ़रेंस ज़्यादा देता। बिकॉज़ वो यूनिफ़ॉर्म का थोड़ा ऑरा और उस टाइप में। और इस चक्कर में सर मैंने और लकीली आई वाज़ लकी इनफ कि मेरे टाइम में 2 बार आया। पहली बार मुझे सीओ ने भेजा नहीं। दूसरी बार भेजा जैसे-तैसे गया वो लड़-लड़ा के जैसे भी वो गया फिर तब मेरा फिर सिलेक्शन पर हमारे टाइम में एक चीज़ थोड़ी अच्छी थी कि जो कोबरा वाले अफ़सर्स होते थे उनको थोड़ा प्रेफ़रेंस देते थे प्रोबेशन के लिए जाने के लिए। हुँ, हुँ। बिकॉज़ क्या था कि एक थोड़ा वो चल रहा था कि सीपीएफ के जो अफ़सर्स आते हैं यूजुअली उनका फिज़िकल्स वग़ैरह उतने अच्छे नहीं होते हुँ, और हुँ। एक जेन्युइन रीज़न भी था, ऐसा कुछ था भी मैं ये नहीं कह रहा कि भाई गलत था। था भी जनरली ये था बिकॉज़ उस हिसाब से उनका काम नहीं था। वो नेचर ऑफ मान लो सर वो ड्यूटी है, लॉ एंड ऑर्डर वाली ड्यूटी है। हाँ, आपके रहने की जगह ढंग की नहीं है तो आप वर्कआउट कहाँ से कहाँ करोगे? से करोगे? तो मतलब मल्टीपल रीज़न थे तो उस वज़ह से था। तो एक एक अपने ऑर्गेनाइज़ेशन का ये था कि भाई अच्छा उनको लोगों को भेजा जाए जो एटलीस्ट जा रहे हैं तो पास हों वहाँ पर, वापस ना आएँ। वापस आएँ। तो हम कोबरा वाले अफ़सर्स जा रहे थे लगातार पिछले 1 डेढ़ साल से। तो हमें प्रेफ़रेंस दिया जा रहा था बिकॉज़ हम हार्ड एरिया में काम भी कर रहे थे। हाँ, सो इट्स अ गुड ऑप्शन कि इनको जाएँगे तो वहाँ अच्छा काम भी होगा। तो गए तो सर वहाँ फिर एनर्जी में काम मतलब प्रोबेशन वग़ैरह किया। तो इस बार ऑल टुगेदर गुड एक्सपोज़र। रीज़न बीइंग कि सर आर्मी के साथ पहला एक्सपोज़र था मेरा और इवन मेरे कुछ ऐसे बैचमेट्स थे जिन्होंने आरआर टेन्योर भी काटा था। ओके। हमारी अटैचमेंट पे 6-6 महीने का अटैचमेंट भी हुआ था सर हाँ, आरआर होता के है। साथ। हाँ, तो मेरे साथ एसएसबी का अफ़सर था एक, अच्छा, अच्छा। बहुत बढ़िया लड़का है। हाँ, तो वो मेरे कुछ ऐसे बैचमेट्स जिन्होंने कोबरा में से भी गए थे, आरआर का टेन्योर काट के आए थे। और वो करते थे, ऑपरेशंस पे जाते थे। हाँ, मतलब अनलाइक आईपीएस, हाँ। आईपीएस तो पता नहीं सीआरपीएफ के पास क्या करते हैं। मेरे पास कोई आया नहीं आईपीएस, मेरे नहीं, को नहीं पर एसएसबी का आया था अफ़सर। मुझे तो ऐसा लगता है सर उनका ख़ैर काम भी तो नहीं है ऑपरेशन में जाना। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। बिकॉज़ नाइदर दे आर ट्रेन्ड फॉर इट मतलब मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ दे आर हमें नॉट एनबीसी वॉरफेयर पढ़ाया जाता है, अच्छा। न्यूक्लियर हाँ, बायोलॉजिकल, है राइट, ना? राइट। एनबीआरसी करके है। एनबीआरसी, हाँ। तो पता नहीं कभी होगा कि नहीं। पर अगर होगा, तो नया अफ़सर कहाँ से लाओगे, पैदा करोगे? ये चीज़ आनी चाहिए अगर इस चीज़ की प्रिपेयर्डनेस हमें करनी है, तो ये चीज़ तो फिर उनकी ट्रेनिंग में भी असिमिलेट आनी करना चाहिए, चाहिए। एग्ज़ैक्टली। वो तो होना चाहिए और आई हैव सीन सम फ्यू ऑफिसर्स जो मतलब पुलिस से हैं, दे हैव वेरी गुड एक्यूमेंट फॉर ऑप्स आल्सो मैं बताता बट वो हूँ, बहुत इसमें कम है। मैंने क्या चीज़ देखी है कि ये किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैं तो काफ़ी बोलता हूँ, मैं तो हर सर्विस की बुराई करता हूँ, ठीक है? बुराई करने का मतलब ये नहीं है कि कोई अफ़सर खराब है। बिल्कुल, ये जिस ढांचे से बनाया गया है, जिस तरीके से उनसे काम करवाया जा रहा है, वो खराब है। खराब कोई सर्विस नहीं है, खराब है उनका यूटिलाइज़ेशन। सीआरपीएफ के कमांडोज़ कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल सर, पर नो जब डाउट। कोबरा नहीं बना था तो? उससे पहले क्या तो वो वो कमांडो थे? नहीं, नहीं थे। तो जब मौका दोगे, वो तो तो है ही है तभी तो सर। करेंगे। वही है सर, जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि पैरा एसएफ अच्छा है या मार्कोस अच्छा है, गरुड़ अच्छे है, कोबरा अच्छा है। मैंने कहा यार इट्स ऑल अबाउट एक्सपोज़र और ट्रेनिंग। जिसको जितना एक्सपोज़र ट्रेनिंग अब लेट्स से कोई सिविल पुलिस का बंदा है, ठीक है? सिविल पुलिस का बंदा है, उसको मैं पैरा एसएफ के साथ ट्रेन कर दूँ, तो आपको नहीं लगता कि वो भी अच्छा काम कर लेगा उतने? एटीएस नहीं है? एटीएस फौजी फो अफ़सर तो ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, फोर्स 1 हो गया सर, एनर्जी ने ट्रेन करवाया, ऑक्टोपस हो गया, हाँ, दे आर वेरी गुड सर। तो इट्स ऑल अबाउट कि ऐसा नहीं है कि भाई सिविल पुलिस वाले लोग हैं अच्छा काम नहीं कर सकते, दे आर इक्वली गुड। पॉइंट है कि कोई वो हो तो सही उनका। मेरे मेरे साथ गए हैं ऑफ़िसर्स, सिविल पुलिस के ऑफ़िसर, आईपीएस ऑफ़िसर मेरे साथ गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफ़िसर्स मेरे साथ गए हैं, ठीक है? वो भी तो ऑफ़िसर हैं, बिल्कुल, जाते खूब ऑपरेशन में गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जाते हैं सर। पर वहाँ पे तो पर्सनल इंटरेस्ट आ गया ना सर।
वो फिर पर्सनल इंटरेस्ट वाला हो गया। अदरवाइज वो तो ये भी कह सकते हैं कि यार हमारा तो काम नहीं है, वो नीचे वाले हाँ, मैं बहुत इंस्पेक्टर। सारों में देखता था, वो यंग सब इंस्पेक्टर आया होगा कोई, उसको भेज देंगे हाँ, कि तू जा तू कर। वो ज़्यादातर ऐसे ही होता था। वो होता है। पर मेरे को तो लकीली ये ऑफिसर्स बहुत अच्छे मिले। एंड मेरे को तो एक आईपीएस लेडी ऑफिसर मिली और वो मेरे साथ काम कराया उसने ऑपरेशंस में। वो ऑपरेशंस में गई है। गई 2 ही बार थी वैसे, पर गई है। राइट, राइट। क्योंकि वहाँ जाना ना, उसमें हम लोग समझते हैं, आप और हम जानते हैं कि जहाँ पे फायर फाइट चल रही है, जहाँ वो बैठे हुए हैं, आपने कॉर्डन करा हुआ है, ठीक है? उस कॉर्डन तक भी जाना थोड़ा दिल चाहिए होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। यू नेवर नो कब कहाँ से आ जाए कुछ। तो बिल्कुल। फिर आगे एनएसजी एनएसजी में सर प्रोबेशन किया और कैसा था प्रोबेशन? प्रोबेशन ज़बरदस्त था सर। और मतलब उससे पहले मैं 2-3 प्रोबेशन कर चुका था ओके। एनएसजी से। कोबरा का हो गया था, मेरा ग्राउंड्स का भी हो गया था सर। वारंटी वाला भी कर लिया था सर मैंने, लीको वाला जो होता था वो भी कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ आया था सर मैं। ओके। मैं तो पैरा वाले में भी जा रहा था, नाहन वाले में। नाहन वाले में। वहाँ भी कोबरा की टीमें गई थी ट्रेन होने के लिए, बिकॉज़ कोबरा वाला न्यूली रेज़ तो सब हर जगह चाह रहे थे यहाँ से भी मिल जाए, यहाँ से कुछ मिल जाए उस तरीके से। तो वो नहीं हो पाया था सर। बट वो इश्यू नहीं था कि हाँ भाई प्रोबेशन होगा, रात को जागना पड़ेगा। बट ये था कि एक मेंटल बैरियर्स है ना, वो अलग लेवल पे लेके गया फिर वो। हुँ, तो वहाँ और फिर ये था कि क्या बोलते हैं, जो बोन होमी बनी आर्मी ऑफिसर्स और अदर सीएपी ऑफिसर्स हमारे साथ, आईटीबीपी ऐसे सारे थे, सारे आर्मी आते के थे। हाँ, आर्मी का हर एक आर्म से, इन्फेंट्री हाँ, वाले, सर्विस आर्म्स वाले थे। तो जो वो ग्रुप है अभी भी है। ओके। और ऐसी बोन होमी जब पिल रहे हैं, सब पेले जा रहे हैं। आपको पता ही है, रात काली और फ्रंट रोल चल रहे हैं पूरे उसमें, और पंपिंग पुशअप चल रहे हैं, पैर ऊपर हुए पड़े हैं। और जो कोत होता था वो नाली जाली चल रही है, मतलब पैर ऊपर लटका रखे हैं, उस्ताद चला गया पैर ऊपर करके, वो चला ही गया। चला ही गया। हाँ, चला गया। और लोग काँप रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर ऊपर हो रहे हैं, पता है उस्ताद आ गया फिर ये रगड़ देगा पूरी तरह। लोगों नाली पे लटका रखा है कि नाली वो 3-4 फीट चौड़ी है, हाथ हाँ, उधर पैर पैर ऊपर, ऐसे इधर। होते-होते मतलब बेसिकली वो उस टाइम तो लगता है कि पनिशमेंट है, बट वो बेसिकली आपके ना फिजिकल स्ट्रेंथ ही बढ़ा रहे होते हैं सर वो। मेंटल। मेंटल, हाँ। और पुशअप लग रहे हैं तो पुशअप ही चले जा पुशअप। रहे हैं। मतलब मैं वो संजीव साहब वाला बता रहा था ना, वो हाँ, हमारे वो थे। हाँ, तो हमारा वो चल रहा था ये रॉक क्लाइंबिंग रॉक और क्लाइंबिंग, स्लिदरिंग वाली वो लेक्चर 2-3 रैपलिंग क्लासेस, वगैरह हाँ, जो करा रैपलिंग वगैरह सारा होना था। तो रैपलिंग तो भाई 2-4 लोग कर रहे होते हैं एक टाइम हाँ, में, बाकी टीम तो खाली है। बाकी नहीं, हाँ, खाली कहाँ रहने नहीं देंगे? खाली इन द सेंस कि वो नहीं कर रहे। हमारा सुबह 9 बजे से क्लास स्टार्ट हुई है, 2 बजे तक थी। 2 बजे तक हम पुशअप भी कर रहे हैं। चलो तेरा हो गया, जा बे उठ, तेरी तेरी बारी, बाकी आजा। चलो पुशअप 1 अप, डाउन, अप। लेकिन एक्चुअली उससे स्ट्रेंथनिंग बहुत सॉलिड होती है। बिल्कुल सर। बहुत सॉलिड स्ट्रेंथनिंग होती मैं बताता हूँ सर, एक क्या होता है ना, जब जैसे कोई बंदा, मैं ये जनरल ऑडियंस के लिए, लेट्स से आप फॉर एग्जांपल पुशअप करना शुरू करते हैं। है। हाँ, पुशअप स्टार्ट किया, आपकी एक लिमिट है, आपने 10 कर लिए, उसके बाद आपकी यहाँ दर्द होगा दर्द और होगा, ये यहाँ दर्द आएगा, धीरे धीरे दर्द आने लग जाता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं, नहीं पुशअप कर। नहीं होता। पर आप, मैं बता रहा हूँ, खींचते रहोगे ना, एक टाइम बाद ये सुन्न पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद आप ऐसे ऐसे चल रही होती बॉडी, फिर आपको दर्द नहीं हो रहा होता, बट सुन्न पड़ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि वो बैरियर है ना, वो पार हो जाता है। पार हो जाता। और ये बैरियर हमारे प्रोफेशन हर बार, पता नहीं कितनी बार, ये एक बार क्या बोलते हैं, पुशअप वाले इसमें मैं बताया, इसमें एक बार हमने, जब हमारा फर्स्ट डे था, आइस ब्रेकिंग था, जब प्रोफेशन हाँ, स्टार्ट हुआ, हाँ। उस दिन हमने दोपहर को 2-2.5 घंटे वो ही किए हैं, प्लैंक। और प्लैंक कैसे, हमारे 20 अफसर लगे हुए हैं प्लैंक पोजीशन में। हाँ, कह रहे यहाँ से शुरू करो काउंटिंग। पहले ये बंदा 100 तक काउंटिंग करेगा, जितनी जल्दी काउंटिंग करेगा उतनी जल्दी रेस्ट मिलेगा। वो 1 2 3 4 5 100 तक, ओके डाउन, अच्छा नेक्स्ट, 1 2 3 वो, मतलब 2 सेकंड का रेस्ट मिल रहा हो, तुम हाँ। 15-20 सेकंड वो उसमें लटके हुए। तो सोचो सर, ये ऐसे नहीं तो उस्ताद बीच में बोलता है, अच्छा अब मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ। आधा सेकंड लंबा ब्रेक। ब्रेक ये तो हमें तो वो अफसर मजा आ रहा था सर। और एक बार क्या हुआ, अफसर तो फिर वो सोचो हमें बेइज्जती करता रहता। हाँ, वो तो अलग लेवल पे लेके जाता है। एक दिन क्या हुआ, ऑफिसर आया, कह रहा है यार तुम्हारा ना लेग्स डे नहीं हुआ है, तुम्हारे लेग टांगे बहुत कमजोर हैं। तो 18 के जो पिट्ठू पीछे लगा हुआ, 18 के आगे लगवाए, 18 के कंधे पे रखवा दिया। तो एनएसजी में 26 फीट वॉल करके वो है। हाँ, हाँ। तो चढ़ना तो नहीं था, पर सीढ़ियाँ थी उसके पीछे, कि सीढ़ी चढ़ना उतरना और कुछ नहीं कुछ करना नहीं आपको। करना। हमने पर 15-20 बार चढ़ी होंगे। सर बोला अच्छा ठीक है नीचे आ जाओ एक बार। हम जैसे नीचे, हमारी तो टांगे काँप टांगे रही, काँप रही है। टांगे ऐसे-ऐसे काँप रही हैं। कह रहे ये क्या, देखा देखा ना इतनी कमजोर टांग है तुम्हारी। तो सोचो 54 किलो वजन, 18 18 18, तो 54 किलो वजन लेके फिर हमारी टांगे ऐसे काँप रही हैं। काँप रही है। ठीक है, अब कह रहा अब कॉम्पिटिशन होगा, अफसरों की 2 टीमें बनेंगी। और वहाँ वो है सर, आपने देखा होगा एक 60 फीट वो करके है, जहाँ वो से सीटी ट्रेनिंग का, वो जिससे वो करते हैं।
एक वो बना हुआ है हाँ, उसमें रोप जिस वाला। वो स्लिदरिंग करते हैं जिसमें वो एक्सरसाइज वगैरह हाँ, करवाते हाँ, हैं। हाँ। रेड कलर की बिल्डिंग जैसे वो भागते हुए भी आते हैं शायद ओके, हाँ, वो सामने फ्रंट रैपलिंग जो फ्रंट करते हैं, रैपलिंग फ्रंट वगैरह, रैपलिंग हाँ करते हैं फ्रंट जो। रैपलिंग करते हाँ, हैं वो उसमें बिल्डिंग ना इंटरवेंशन जहाँ हाँ सिखाते हैं। बिल्डिंग इंटरवेंशन हाँ, वाला उसमें एक स्लोप भी बना हुआ है। उसमें कहता है कंपटीशन होगा, यहाँ स्लोप से चढ़ते हुए जाना है, वहां से उतरते हुए उतर आना से है। अरे बाप! जो सबसे पहले टीम क्लोज कर देगी वो फर्स्ट आएगी, उसको रेस्ट मिलेगा। हाँ, ये था, टीम बन गई। तो सर इसमें जो ये है ना ये स्लाइड जो चढ़ने वाला, हाँ, यहाँ तो सही है, जो आखिरी के 10 मीटर है ना वो ऐसे है सर, ऐसे बिल्कुल। उसमें सर लिटरली पैर फिसलते हैं। और सोचो आप 18 किलो वजन लेके चल रहे हो और फर्स्ट आना है भाई, ताकि आपको रेस्ट मिल जाए। भाई जैसे तैसे करके आए हम, फर्स्ट तो नहीं आए, दूसरी टीम फर्स्ट आई। और रेस्ट के नाम पर उनको क्या था कि जस्ट रेस्ट उतना ही मिला जब तक हम पूरा करके पूरा आए। करके। वही रेस्ट था, कह रहा बैंड हो जाओ, टीम में मिल जाओ जाके, हो गया रेस्ट तुम्हारा। तो इस तरीके से चलता था, बट दैट वाज फन पार्ट सर, वो मजा आता था उसमें। तो फिर आप चले गए मैं पर्सनल एसआरजी सिक्योरिटी, मैं एसआरजी एसआरजी में में गया, गए। 13 एसआरजी में। तो आई वाज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की सर, राजनाथ जी के साथ, अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ, सीएम योगी जी के साथ, और एक छोटा सा वो था ये अपना अखिलेश यादव जी के साथ, हुँ, हुँ। उनके साथ भी एक एक ही प्रोग्राम मिला मुझे, वो था। एंड फिर काफ़ी सारे स्टेट के इलेक्शंस वगैरह कवर करवाए मैंने, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, और एक और था कोई, मैं दिमाग याद नहीं आ रहा। तो 3-4 स्टेट में इलेक्शन वगैरह करवाए। तो पौने 2 साल करीब काम किया, फिर कोविड वगैरह आ गया था सर। तो उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग सेंटर में आ गया था। तो ट्रेनिंग सेंटर में आप ऐसे नहीं आ सकते, ट्रेनिंग सेंटर में आप तभी आ सकते जब आपके प्रोबेशन में एक्सीलेंट एक्सीलेंट ग्रेडिंग हो, तभी आप इंस्ट्रक्टर आ ग्रेडिंग सकते हैं। हाँ, टाइप का। इंस्टर ग्रेडिंग। तो राज ये बताओ, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जी, सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया? सर मज़े की बात है तो वो है सर राजनाथ जी के साथ, कि उनका प्रोटोकॉल अलग है। कुछ बताओ कैसे? प्रोटोकॉल इन द सेंस कि सर उसमें क्या है कि लेट्स से उनका कोई भी इवेंट है, कहीं भी उनको जाना है, तो उससे पहले एएसएल होता है, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस। तो उसमें 1 दिन पहले आपको जाना हो, 1 दिन मतलब 24 से 48 घंटे पहले आपको जाना होता है, जिस जगह इवेंट है। तो वहाँ जाके आप पूरा सब कुछ चीज़ें कोऑर्डिनेट करते हो, अरेंज करवाते हो, कैसे जाएगा, कहाँ से आएगा, और सेफ हाउस, ये वो। तो आपको पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल पुलिस के साथ पूरा और इवन जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जो ऑर्गेनाइज़र है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइज़र है, उसके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन मीटिंग, पूरे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सब के साथ मीटिंग होती है। सो वो एक अलग से लर्निंग वाला वो होता है। सो वहाँ पर उस चीज़ में तो मज़ा आता है, मतलब बिकॉज़ आप एज़ अ इंडिपेंडेंट जाते हो, और अब पॉइंट क्या है कि आप सेंटर पॉइंट हो, मतलब यू आर द इंटरमीडिएरी, वीआईपी और आप, उसके बाद फिर सारे लोग। हुँ। तो आपको जो जाना है उधर, तो आपके थ्रू होके जाता है। तो इसमें एक तो अच्छी बात ये है, और दूसरी बात ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल भी फिर आप हो, और क्या? और कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो सब आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें सारे लोग स्टेक होल्डर, आईबी, सीपीडब्ल्यूडी, फूड इंस्पेक्टर सब बैठे होते हैं सर उसमें। तो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, फिर आप पूरी रिहर्सल करवाते हो, कब कैसे कहाँ किससे मिलेगा, कौन मिलेगा, स्टेज पे कौन होगा, माला कौन मिलाएगा, हाथ गले कौन लगेगा, जो भी मतलब हुँ। जो निटी-ग्रिटीज़ होती है सारी होती हैं। लोग कौन आगे कौन बैठेगा, कितना गैप है ये, और एक्सेस पॉइंट कहाँ है, कहाँ से गाड़ी आई, कहाँ से निकलेगी। ये जो पूरे इवेंट है मतलब एक तरीके से उसमें जो जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो ऑलरेडी एक बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं करवाते हैं हम। और इनके अलावा और कोई अलाउड ही नहीं है। नहीं, तो राजनाथ सिंह जी, योगी जी, अखिलेश जी, तीनों का प्रोटोकॉल अभी आज की डेट में डिफरेंट है। बिल्कुल, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर है और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ठीक है। है ना? लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं शायद अखिलेश जी तो हुँ, यूपी में। बट अभी उनके पास एनर्जी नहीं है सर। हाँ, उनके पास अभी एनर्जी नहीं है। तो चलो पहले यही समझ लेते हैं सर, कि राजनाथ सिंह जी का जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, वो एनएसजी है। जो योगी जी का है वो भी एनएसजी है। यस, लेकिन हर चीफ मिनिस्टर को एनएसजी नहीं मिलता। यस, दोनों के प्रोटोकॉल में और जो आप सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो उसमें क्या फ़र्क है? ओके सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर ऐसे बताता हूँ कि एनर्जी मिलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जेड प्लस सिक्योरिटी में आना है। हाँ, इंडिया में बहुत सारे वीआईपी जो एक्स में है, कुछ वाई में है, कुछ जेड में है, कुछ जेड प्लस में है, कुछ जेड प्लस विद एनएसजी में है, कुछ जेड प्लस इसमें है, सीआरपीएफ के साथ है, और फिर तो एसपीजी का एसपी तो तो अलग ही अलग ही है है। सर। हाँ, तो सर ये सारा डिसाइड होता है एमएचए आईबी की रिपोर्टिंग वगैरह उससे होता है। तो नाउ कमिंग टू राजनाथ जी एंड योगी जी। तो राजनाथ जी का क्या है, ही इज़ अ एएसएल प्रोटेक्टी विद एनएसजी कवर। मतलब मतलब लेट्स से उनका कोई भी इवेंट होगा तो पहले एएसएल होगा उसका। योगी जी के साथ वो नहीं है। ओके, मतलब मतलब इनके आप पास पहले से जाके वो हाँ, करोगे? पहले जाके नहीं होगा। तो उनका ऑन पेपर एएसएल
जब तक मैं था तब तक तो नहीं था, ठीक अब है। हो गया तो सर आई एम नॉट। पता नहीं, हाँ ठीक है। तो इनके ये इज एएसएल प्रोटेक्टी विद एनर्जी कवर, ही इज प्रोटेक्ट विद एनर्जी, मतलब सर प्रोटेक्टी विद एनर्जी कवर, ये है सर इनका। एएसएल मैंने बताई थी सर आपको, ठीक है। 24 से 48 घंटे पहले आपको लोकेशन में जाना है और वो पूरा कोऑर्डिनेशन वो सब कर लेंगे आप, ठीक है। बीइंग अ सीएम एंड बीइंग अ यूनियन मिनिस्टर, तो इनका स्टेचर भी अलग है सर। हाँ, लेट्स से कहीं भी प्रेसिडेंट में देखोगे तो ये इनका ऊपर आता है, इनका नीचे आता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि लेट्स से योगी जी के पास सीआरपीएफ है, ठीक है। योगी जी मिलने आ रहे हैं राजनाथ जी से, इनका कोई उसमें आ हुँ। रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जब योगी जी मिलने आएंगे राजनाथ जी से, तो सीआरपीएफ से प्रोटेक्शन हटा के एनर्जी अपने अंडर ले लेंगे। ले लेगी। द सेम केस गोज विद कि जब राजनाथ जी मोदी जी से मिलने जाएंगे, हुँ, तो एनर्जी हट जाएगी, एसपीजी एसपीजी आ होल्डिंग जाएगी। कर लेगी। ठीक। तो पॉइंट ये है कि जो भी सीनियर होगा स्टेचर में, उसकी प्रोटेक्शन दूसरे वाले को अपने अंडर ले लेगी। और जैसे ओबामा आ रहा हो या ट्रम्प आ रहा हो तो ओबामा ट्रम्प आ रहा हो मीन्स मतलब मिलने, तो वहाँ पर वो फिर अलग प्रोटोकॉल से काम होता है। इसकी ना अलग अलग बुक्स हैं, येलो बुक, ब्लू बुक, उनके अंदर गाइडलाइंस दे रखी हैं सारी, उस तरीके से काम होता है। तो वहाँ पर क्या है कि फॉरेन डिग्निटरी मतलब हाँ, हाँ, चलिए मैं इसको मैं समझ गया, सीएम और फॉरेन डिग्निटरी आ गए, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आ गए, प्रेसिडेंट आ गए। तो मैं बताता हूँ, जैसे आपने देखो इतने सारे मीटिंग्स वगैरह, G20 हो गया, दुनिया भर का कुछ ना कुछ चल रहा था। इवन आप एग्जांपल देखो कि योगी जी अभी वहाँ सिंगापुर, जापान के टूर पे गए हुए हैं। तो योगी जी ऐसा थोड़ी है कि भाई उनके साथ एनर्जी तो नहीं गई उनके साथ, एनर्जी ने बस एयरपोर्ट पे छोड़ा होगा, फिर उसके बाद योगी जी की खुद की एक दो प्रोटेक्शन वाले लोग गए होंगे, और वहाँ की जो सिंगापुर की वो है वो प्रोटेक्शन दे रही होगी। वो आप फिर उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है, नहीं हैंडओवर हो मतलब गया। एक मिनट, मतलब एक क्वेश्चन है, तो मतलब जो एनएसजी कवर है वो अमेरिका साथ नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों एनर्जी सिर्फ इंडिया के लिए है, साथ नहीं जा नहीं सकते? साथ नहीं जाएगा, वो इंडिया तक की ही लिमिटेड क्यों? है, बस है प्रोटोकॉल्स। अब हाँ, लेट्स से मोदी जी जाते हैं, हाँ तो उसमें क्या है, एसपीजी 1-2 दिन पहले ही पहुंच जाएगी वहाँ पर, पूरा कोऑर्डिनेशन करेगी, जो वहाँ की लोकल जो प्रोटेक्शन देगी ना एजेंसी, वहाँ की जो भी सो कॉल्ड कोई भी एजेंसी है, लेट्स से यूएस जाते हैं, तो एसपीजी सीक्रेट सर्विस के साथ अपना कोऑर्डिनेशन करेगी, वहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज, तो वहाँ पर दोनों मिल के काम करेंगे। अब मैं बोलूँ कि भाई एसपीजी सारा काम करे, वो पॉसिबल नहीं, बिकॉज लोकल होना बहुत जरूरी बट है। होना तो जरूरी है। मैं ये पूछना चाह रहा था, एसपीजी का तो मुझे वो पता है कि वो साथ जाएंगे और कोऑर्डिनेट करके ही काम करेंगे। जैसे यूएस के प्रेसिडेंट आता है तो वो कहीं भी जाता है तो उनका अपना उन्हीं की टीम protection- लीड करती हाँ, है। तो ऐसे एसपीजी का होता है, बट मतलब कोई यूनियन मिनिस्टर, सीनियर यूनियन नहीं तो मिनिस्टर उनका प्रोटोकॉल में लागू नहीं है। नहीं है। हाँ, अच्छा, तो वो है। एंड ऑल्सो आप ये तो चलो एक प्रोटोकॉल वाली बात आ गई, दूसरा आप ये देखिए कि थ्रेट लेवल के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहती हैं। तो आप देखो, आपने सुना होगा कि भाई नॉर्थ कोरिया वाला जो बंदा है वो आता है, तो अपनी टॉयलेट सीट भी अलग ला रहा है, सब कुछ अलग ला रहा है। नहीं वो व्लादिमीर पुतिन वॉशरूम गया था तो जो फीकल मटेरियल है वो तक कलेक्ट करके गई उसकी टीम। ये क्यों वो होता है? वो अपना वो उनका थ्रेट प्रोफाइल है भाई, कोई कुछ लेन में इन्फॉर्मेशन, मतलब पॉइंट अरे है ना यार, कि ये तो ये समझ लो ना, अब तुम सोचो हाँ कि कोई आदमी टॉयलेट यूज़ कर रहा है, हम्म, शुगर वुगर ये सारी बीमारियाँ चेक हो सकती हैं उससे। हाँ अब आपको पता चल जाए कि किसी देश का नेता बहुत पावरफुल है, लेकिन उसको लास्ट स्टेज कैंसर है, बीमारी मरने है, वाला है बिल्कुल। 10 दिन में, गेम चेंज। और ये चीज़ें अगर आज़ादी से पहले जिन्ना के बारे में पता चल जाता कि ही सफरिंग फ्रॉम टीबी एंड ही इज अबाउट टू डाई, थोड़ा सा डिले थोड़ा कर delay। देते, डिले कर देते, शायद वो होता ही ना। पहले ही मर जाता। और ये चीज़ें ऐसा नहीं कि उस दैट टाइम अर्स्टवाइल ब्रिटिश को इंटेलिजेंस पता ही ब्यूरो को होगा। पता थी, आईबी को पता थी चीज़ें वो। तो ये है। तो हमने ये देख लिया, ठीक है। मज़ा किसके साथ ज़्यादा आया और मुश्किलात किसके साथ ज़्यादा थी, दोनों में से? ओके। सर मज़ा तो मैं जैसे बताया कि राजनाथ जी के साथ मज़ा, मतलब मैं मज़ा वैसे नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक्सपोजर वाइज। हाँ, वही मज़ा होता है, हाँ, वही वो मज़ा है। होता है एक्चुअली। मतलब लोगों को ये ना लगे मज़ा मीन्स पार्टी चल रही है, पार्टी वो मज़ा नहीं, मतलब एक्सपोजर वाइज वो काम करने का मज़ा राजनाथ जी के साथ है। बिकॉज एएसएल होने के साथ उसकी वजह से क्या है ना, आपके इंटरेक्शन बढ़ जाता है और एजेंसीज के साथ, वो एक्सपोजर आपका कम हो जाता है योगी जी के साथ, बिकॉज उनका एएसएल लागू नहीं है। तो आपसे जब आपके किसी वीआईपी को कुछ प्रोटोकॉल लागू नहीं है, तो आपको फिर वो कुछ दायरे में रहना पड़ता है, तो उससे वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता आपको। तो ये है सर। और रही बात मुश्किल की, तो मुश्किल की सर एक ये है कि जैसे मैंने पहले ही बताया, जैसे कि अखिलेश जी का क्या है कि वो भीड़ में घुस जाते थे। अखिलेश जी। हाँ, अखिलेश जी उनके यूथ के थोड़े हाँ। युवा नेता टाइप्स थे, तो ये भीड़ में घुस गए। तो एज अ सीपीटी मतलब कमांडर वो चीज़ें मैनेज करना बहुत वहाँ पर हज़ारों की यूथ है, ऐसा भी नहीं कि भाई बूढ़े लोग हैं, यूथ है, वो चढ़ के आ रहा है कि मतलब ऐसा नहीं कि मारने आ रहा है,
वो तो मिलने आप ही आ रहा है, छूना चाहता है, हाथ छूना मिलाना चाहता है, हाथ मिलाना चाहता है, वो नेता हाँ, है। बट हमारे लिए तो भाई वो चीज़ है ना, भाई हमें उसको सेव रखना है। और ऐसा नहीं कि अखिलेश जी को चीज़ पता नहीं है, वो पता है, पता मतलब एज़ अ मैं उस सेंस में बोलूँ कि एज़ अ इंडिविजुअल ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। मतलब सीपीटी के साथ हँसी मज़ाक करना, फन टाइप्स, उस फन लविंग टाइप्स में सीपीटी में बैठे हुए हैं और मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए हाँ, हैं। हाँ, तो गाड़ी में बैठे हुए हैं तो अपना जोक मारते रहेंगे, सीपीटी के साथ मज़ाक कर लेंगे उस टाइप से। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम मज़ाक कर रहे हैं उनके हाँ, साथ, और वो उनका प्रेरोगेटिव है। तो ये सब इस तरह की चीज़ें हैं। तो जब वो वीआईपी भीड़ में चला जाता है तो दैट बिकम्स हरकुलियन टास्क। और मैं भीड़ में बता रहा हूँ, भीड़ ऐसी होती है कि आपको उठा ले जाए। तो उसको कंट्रोल, उसको भी आपको वीआईपी को बचा के लेके आना होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा-सा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करना वहाँ पर। अब आप मान लीजिए अखिलेश जी को छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, अच्छा, एयरपोर्ट पे, हाँ, तो उसके बाद वापस आप कब मिलेंगे उनके साथ? साथ ही जाएँगे? डिपेंड करता है। नहीं, वो नहीं, बाहर नहीं जा रहे, इंडिया में ही जा रहे हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, लेट्स से कि वो ए टू बी जा रहे हैं, हाँ। ठीक है? तो मैं हो सकता है कि मैं उनको यहाँ ए पे ड्रॉप किया, उनको प्लेन प्लेन तक बिठाने जाऊँगा मैं, टारमैक पे जाऊँगा मैं। अच्छा। टारमैक पे जाएँगे, प्लेन में बैठेंगे वो, हुँ। प्लेन में बैठ के प्लेन टेक ऑफ करके तब मैं एयरपोर्ट से निकलूँगा जब वो दूसरे एटीसी के उसमें चला गया। ऐसा नहीं टेक ऑफ किया मैं अपना निकल गया। प्लेन टेक ऑफ करके दूसरे एटीसी के कंट्रोल उसमें आ गया, तब मैं वहाँ से एयरपोर्ट छोड़ के आ सकता हूँ। वो चले गए, जब हो सकता है कि तो दूसरे अकेला जाने दोगे मतलब? हाँ, उनके शायद उनका पीए-वीए जाए, एक प्रोटेक्शन वाला जाए, वो उनका वो है। वहाँ पे जहाँ लैंड करेंगे वहाँ दूसरी टीम वहाँ रेडी दूसरी होगी टीम ना? रेडी होगी। रेडी होगी ना पहले से? ऐसा थोड़ी एनर्जी में एक ही टीम काम कर रही होती है। नहीं, तो मतलब अब यू डोंट अकम्पनी द पर्सन फुल नहीं, टाइम 24/7? नहीं, एनर्जी का जो रोल है ना, वो मूवमेंट के नहीं टाइम बा पर है। अच्छा। एनर्जी स्टैटिक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है एसपीजी की तरह कि भाई तो हम ए टू एसपीजी तो जेड। खड़ी होती है, मेरे तो को पता जिसको ज़ेड प्लस एसपीजी है। तो ए टू जेड है। पूरा A to Z देखती है, है। हाँ। एनर्जी का क्या है, जब वीआईपी मूव कर रहा है तभी एनर्जी आएगी। इसका ना मैं बताता हूँ, एक बार कांग्रेस की सरकार थी और राहुल गांधी सोनमर्ग आए थे। सोनमर्ग का एक कोई रोड पैच किसी का तो इनॉग्रेशन करने या कुछ तो था, और वो एरिया हमारे बटालियन के अंडर था। तो वहाँ पे जो ओरिजिनल सिक्योरिटी कवर था, जो इनिशियल कवर, वो मेरे पास था। तो उसमें बाकी ऑफिसर्स लगे हुए थे और मैं वहाँ पे था। तो जो एसपीजी की वो आती है मोटर गेट, पहले 2 दिन पहले आ गए थे वो लोग, पूरा चेक हेलीकॉप्टर वगैरह वो सब कर के चले गए। चले नहीं गए, वो रुके वहाँ पे। तो मेरी उनसे जान-पहचान हो रही है, हम रोज़ सारा डिस्कस कर रहे हैं। और उस दिन राहुल गांधी आए, फारूक अब्दुल्ला आए और उमर अब्दुल्ला आए। तो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे और फारूक अब्दुल्ला जी और ये राहुल गांधी जी आए। तो मैं मिला राहुल गांधी जी से, तो वही अपना जो बैरिकेडिंग करके वो कर दिया राइट, राइट। पेरीमीटर, और स्टेज वगैरह वो सब चेक कर लिया इन्होंने, चेक कर लिया, एसपीजी कमांडोज खड़े हो गए। तो एसपीजी कमांडो? एसपीजी कमांडोज होते हैं क्यों? उनके साथ वही होते थे पहले। पहले एसपीजी थी उनके साथ एसपीजी ना? थी उनके साथ। सीआरपीएफ तो अब आई है ना, आफ्टर 2016 के बाद शायद आई हाँ। है। नहीं, नहीं, उसमें रूल भी था सर कि लेट्स से कि सर प्राइम मिनिस्टर हैं, हुँ, ठीक है? इनको तो है ही है। हुँ, लेट्स से अब रिटायर भी हो गए, हुँ। तो उनकी फैमिली को भी एसपीजी प्रोटेक्शन लागू है। अच्छा। हाँ, अब गवर्नमेंट ने हटा दिया, अब उनको सीआरपीएफ देती है। यू जेड प्लस तो यू विल नॉट लुक एट हेलीकॉप्टर, यू विल नॉट लुक एट, मतलब मैं 2-4 चीज़ें देखता हूँ पॉलिटिशियंस में जनरली, इनका जो एलिमिनेशन हेलीकॉप्टर से हो जाता है। देखो, डिपेंड करता है किसको हेलीकॉप्टर मारोगे। क्रैश देख रहे हो? ये आप देख रहे हो प्लेन क्रैश? देखा, हाँ। अब किसको मारोगे? अब मुझे कोई हेलीकॉप्टर क्रैश करा के नहीं मारेगा, ठीक है? तो मेरे लिए थ्रेट लेवल डिफरेंट हो गया। हुँ। एक चीफ मिनिस्टर है स्टेट का, हाँ। उसके लिए अलग होगा। अब कौन सा चीफ मिनिस्टर है, वो कैसी बातें करता है, उसके दुश्मन कैसे लोग हैं। योगी जी को तो एनएसजी कवर है, हुँ। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल राजस्थान के सीएम जो हैं उनको सीआरपीएफ है। तो मतलब यू कैन नॉट प्रोवाइड एंड टू एंड ना? वो प्रोटोकॉल में नहीं है। प्रोटोकॉल में नहीं है ना, प्रोटोकॉल में नहीं है, चार्टर ऐसे में नहीं नहीं। है। ऐसा नहीं कि हम चार्टर में तो सर वीआईपी सिक्योरिटी भी नहीं है। अच्छा, एनएसजी का जो मैंडेट है वो सिर्फ सिटी का ही है। ओके, अच्छा। जो मैंडेट की मैं बात कर रहा हूँ हाँ, दैट इज फॉर सिटी ओनली, पर वीआईपी सिक्योरिटी तो उनको बाद में वैसे दे दिया दे गया दिया है। गया है। हाँ, अदरवाइज वो एज अ मैंडेट आप देखोगे तो प्रोटेक्टिंग वीआईपी इज नॉट द मैंडेट। कभी ऐसा था क्या कि कोई यूनिट मर्ज की गई है एनएसजी में वीआईपी सिक्योरिटी की, नहीं, या रोल मर्ज कर दिया किसी और के पास पहले नहीं, रोल होता था? पहले क्या था ना, बिफोर 2015 या 16 से पहले ना, हुँ। 51, 52, 11, 12, 13 कुछ रोल फिक्स नहीं था सर। 52 वाले भी वीआईपी सिक्योरिटी में जाते थे, अरे! 51 वाले भी जाते थे, 12, 13 वाले भी जाते थे। मतलब इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भी जा रहे हैं? हाँ, हाँ, वो सब मिक्स था।
अच्छा। वो उस पे तो फिर स्टैंड लिया था कि नहीं ऐसे नहीं करना, इसको अलग 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 करो, सबका रूल अलग अलग डिफाइन करो, सब ये करो, तब वो जाके सेग्रीगेशन हुआ। वो आर्मी में थोड़ा सा रिजेंटमेंट भी था क्या कि रिजल्ट? हम नेताओं को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ ऐसा बोलते हैं लोग। अब ये तो हमसे पहले की बातें हैं, हमें क्या पता। अच्छा। नहीं, उससे ना एक चीज़ और रही थी ना कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज पीपल। हाँ किसका किसको क्या ट्रेनिंग करानी है, सबको मतलब अब क्या है कि अब सेग्रीगेशन हो गया। भाई 2 यूनिट वीआईपी देखेंगे, 2 यूनिट सीटी देखेंगे। भाई इनकी ये ट्रेनिंग चलेगी, इनकी ये ट्रेनिंग चलेगी। कभी कोई एंटी हाईजैकिंग कोई देख। हाँ, 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 मतलब स्पेशलाइज्ड है ना, सुपर ट्रे स्पेशलाइज्ड। ट्रेनिंग अलग-अलग हो गई ना, स्पेशलाइजेशन हो गया। अब सब मिक्स करते रहोगे तो वो ट्रेनिंग के लिए भी तो ब्लंडर है ना। उसके बाद ट्रेनिंग करा के ये नहीं कि अब खत्म हो गए, उनके फिर रिफ्रेशर्स भी चलते हैं। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग है ना। एसएफ में सबसे बड़ा पंगा भी तो ये है ना, आपने एसएफ प्रोबेशन कर लिया तो ये नहीं कि ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद रिफ्रेशर्स ये सब कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपको शेप में बना रहना पड़ता है, आपको स्किल सेट आपको तैयार रखना पड़ता है। ये नहीं कि आपने कमांडो प्रोबेशन कर लिया, आप हो गए, नो नो, ये तो जस्ट बिगिनिंग है। उसके बाद कुछ ना कुछ नया नया आप करते ही रहेंगे। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, आप कुछ कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा आपको। जो जैसे मैं उसको बता रहा था ना कि जब ये इनका राहुल गांधी का वो हुआ, तो पहले जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम साथ में ही थे सारे, ठीक है, सारे आ रहे थे, हम देख रहे थे कैसे वो कमांडोज आके लग रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं था, एक एसपीजी के ऑफिसर थे, और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एक आईपीएस ऑफिसर थे। तो हम लोग वहाँ पे थे, तो डेली आते थे। जिस दिन राहुल गांधी आए, ठीक है, उस दिन मैं जब वहाँ पे था ना, तो मुझे धीरे से वो ऑफिसर बोला, एसपीजी वाला बोलता है, मेजर साहब आप ना अपनी पिस्टल। तो मैं पहली बार, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, राष्ट्रीय राइफल्स का ऑफिसर हूँ मैं, ठीक है, मैं हथियार अलाउड नहीं है। तो उनका बड़ा क्लियर है, ठीक है, इनका आपका भी वही होगा कि ये इस पेरीमीटर के अंदर कोई और हथियार ला ही नहीं सकता, बिल्कुल, सिर्फ आपके आदमी के पास बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। बाकी कोई नहीं ला सकता, कोई भी हो। अच्छा, हाँ, वो अलाउड नहीं है सर। मेरा वेपन हटवा देगा, जबकि मैं एके तो छोड़ के ही आया हूँ, सेकेंडरी वेपन। नहीं, ये एक्चुअली सर पार्ट नहीं है ना सीपीटी और वो उसके। मैं उसका समझ पार्ट गया। नहीं हूँ ना, हाँ, मैं तो अलग नहीं हूँ। नहीं, वो समझ गया मैं। मेरा काम तो इंश्योर ये करना था कि कोई भी आतंकवादी एसपीजी कवर तक नहीं पहुंच। अरे हाँ, वो तो ठीक है, बट मतलब ऐसा तो होता नहीं है ना कि वो तो प्रोटेक्ट ही को देख रहे हैं। अभी जैसे आप दोनों की टीम है। मैं एरिया को देख रहा हूँ। नहीं नहीं, आप दोनों की टीम है। हम्म, ही इज प्रोटेक्टिंग द वीआईपी, हम्म। है ना? ही इज ओवरऑल कमांडिंग द सिचुएशन नियर द वीआईपी। बट व्हाट इफ तो वो उसके लिए नहीं, वही मैं था ना, हाँ, तो सारी पहाड़ियां मेरी टीम ने कवर करी हुई हैं, हाँ, 4-4 ऑफिसर लगे हुए थे भाई, कैप्टन साहब, मेजर साहब ऊपर बैठे स्नाइपर हुए बैठे ही हैं, होंगे ना ऊपर। सब बैठे हैं। सर आपने ये इतनी सारी चीज़ें बताई अबाउट वीआईपी सिक्योरिटी। क्या मतलब नॉर्मल लोगों को भी ऐसी थ्रेट्स होती हैं? पीपल विथ मनी एसेट्रा। देखो, अभी क्या है, लोगों की जो जिनके पास पुराना पैसा है, उनकी जनरल मेंटालिटी ये है कि भाई इतने टाइम से हमें तो कुछ हुआ नहीं, तो आगे भी कुछ नहीं होगा। बट दे आर नॉट अवेयर कि भाई जो जनरल थ्रेट परसेप्शन सिनेरियो जो चेंज हो रहा है, डायनामिक जो चेंज हो रही है, उसके हिसाब से आप सभी जो जिनके पास पैसा है सबको थ्रेट है। बिकॉज़ आप देखो कि यूथ के पास उतना काम नहीं है। आप देखो जितने जैसे इंसिडेंट देखोगे कि भाई किसी को फायरिंग करवा दी, जस्ट फायरिंग, फायर करवा के राउंड लोग भाग गए। ये कोई वो थोड़ी कि शार्प शूटर हैं, वो फायर करने आए थे। इनके पास ये है कि भाड़े पे हायर के भाई वहाँ से बंदूक उठाइयो, फायर करियो, वहाँ बंदूक दे दियो जाके। वो लोग हैं ये। और मैं इसका एक एनेक्डोट भी देता हूँ कि मेरे किसी एक फ्रेंड का फ्रेंड है। ही इज़ इनटू प्रॉपर्टी एंड उसने पैसा बना लिया अच्छा खासा। उसको धमकी आई है, यहीं का लोकल बंदा है, वो दुबई जाके चला गया और दुबई से धमकी दे रहा है। सो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। तो पहले जैसा टाइम नहीं रहा कि हाँ भाई पैसा है तो लोग आपको अप्रोच नहीं करेंगे। आजकल तो भाई जिसके पास पैसा है, किसी का सपोर्ट मिला हुआ, सब उछलते हैं फिर। सबका वो है, वो हाल है। तो मतलब ऐसे केस में मान लीजिए जैसे प्राइवेट सिटीजन है, क्योंकि ये सिद्धू मूसेवाला पर्टिकुलरली के बाद। देखो आपको ना एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है कि सबको पुलिस वाला दे दिया या सबको भाई एनर्जी प्रोटेक्शन दे दिया, वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो यू हैव टू सीक अ प्राइवेट हेल्प। और प्राइवेट में ऐसा नहीं कि आप बाउंसर्स की तरफ जाओ। मैं बाउंसर्स की बुराई नहीं कर रहा, बाउंसर्स का अलग काम है, उनकी अलग डोमेन क्या है। काम है जैसे? दे आर मोर ऑफ एक होता है ना कि दिखने वाले उसमें उनका डेटरेंस वाला वो इफेक्ट ज़्यादा है। डर। ये डर का वो करना। बट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो होता है ना एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में, सीपीटी में, जिन लोगों ने काम कर रखा है वीआईपी सिक्योरिटी में, उनका काम लड़ना मारना नहीं है किसी को। उनका काम है वीआईपी को बचा के ले आना। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर है कि किसी को कोई बुरा ना माने। मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जनरलाइज ना करें। हम्म, आपने इंसिडेंट देखे होंगे कि किसी बंदे के साथ बाउंसर जा रहे हैं, कहीं कुछ हाथापाई हुई तो बाउंसर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो करने लगे होंगे। हम्म। पर जो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन वाले बंदे होंगे ना, वो कभी हाथापाई में नहीं जाएंगे। वो ये अपना प्रायोरिटी सेट होती है। प्रायोरिटी सेट होती है। भाई लेट्स से कि आप वीआईपी हैं, सामने वाले ने थप्पड़ मार दिया, जो भी है, हम्म।
तो वो आपको बचाएंगे, साइड कर लेंगे। ये नहीं कि वो उनसे लड़ने बैठ जाएंगे, नो। उनको पुलिस देखेगी। वो उनको तीसरा चौथा बंदा देखेगा, वो हमें नहीं पता। पर मैं लेट से आपका एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में हूँ, मेरा काम है पहले आपको बचाना, ताकि दूसरा ना लग जाए आपको। ये नहीं कि वही मारेंगे, हो सकता है उनका साथी कोई दूसरा आपको फिर मार दे। जी। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसमें क्या होता है कि जो वीआईपी सिक्योरिटी वाला बंदा है या एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन वाला बंदा है, वो हमेशा ये देखता रहता है कि किस तरह का रिस्क आ रहा है, कौन सी जगह जा रहे हैं, उस तरह की सिचुएशनल अवेयरनेस रहती है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो ये बंदे होते हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल। आप किसी से कुछ बात करें, किसी से मिल रहे हैं, वो आपको उस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे आप क्या बात कर रहे हो। दे आर मोर टूवर्ड्स कि वो हमेशा सराउंडिंग्स को वो परसीव करने में लगे रहेंगे। तो इस तरह के ये डिफरेंसेस होते हैं। और इसी वजह से उनके लेट्स से कोई बंदा एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन को हायर करता है, इसी उसका तो वो पैसा ले रहा है वो। और नहीं एक तो मतलब बाउंसर है वो बाउंसर से क्यों पैसे मतलब वो उनको कितना पैसा देना होता है? मतलब जैसे कोई मान लो बिल्डर ही है, वो 2 बाउंसर साथ में गाड़ी में फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, हाँ, तो मतलब वो व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट, बाउंसर का क्या कॉस्ट पड़ता है? मे भी हो सकता है 40,000 रुपये पर 30-40 हज़ार से ज़्यादा थोड़ी लेगा। बाउंसर के स्किल सेट भी लिमिटेड है ना यार। 30-40,000 रुपये दे पर आर मस्कुलर एंड दे आर बॉडी वॉडी दिख रही है। डेटरेंस है। देखो बेसिकली डेटरेंस वो है कि छोटा मोटा कोई आ रहा है, अब ये नहीं कि कोई सड़क पे चलता हुआ कोई लड़का आके चक्कू दिखा के पैसे ले जाए, सेठ हाँ। जी कोई जा रहे हैं, हाँ। तो उसके ठीक है बाउंसर काम कर लेगा। लेकिन आप अगर बिल्डर हो बड़े, हम्म। आपकी किसी बिल्डिंग में कोई पंगा वंगा चल रहा है, हम्म। लोग आपसे चढ़ के बैठे हैं, हम्म। और इंडिया में तो हम न्यूज़ सुनते रहते हैं हायर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स और ब्ला ब्ला, हम्म। तो ऐसे किसी को दे दिया, अब वो आके अगर पिस्टल विस्टल चला रहा है या किसी हथियार से मारना चाहता है, तो आपको ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए जो समझे कि अगर गोली आएगी तो मैं कैसे बचाऊंगा, जिसने गोलियां देखी हों, जो जानता हो। गोलियां देखी हूँ। हाँ ऑब्वियसली। मतलब ऐसा हो कि लेट से गोली लग भी गई, हाँ मतलब लग गई, तो क्या उसको ये तो करना पता हो तब तो क्या करना है। ये ना हो ना कि गोली लेके उसके पीछे भाग रहा, कहाँ से आ रही गोली। मैंने पहलवान देखे हैं बहुत तगड़े, खून देखते ही बेहोश हुए हैं, ठीक है, पैंट में सुसु करिए, मैंने ऐसे पहलवान देखे हैं, ठीक है। तो सिर्फ बॉडी देखने से कुछ नहीं होता, एनएसजी में कितने पतले पतले से लड़के बिल्कुल, देखे हैं मैंने। आपका तो जो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन वाला बंदा ऐसा होना चाहिए भीड़ में घुल मिल जाए। खो जाए। हाँ, और आपको निकाल के ले आए। निकाल के लिया है बस। मेन काम आपको निकाल के लाना है, ये काम है। और इसी स्किल सेट के वो पैसे होते हैं, और क्या होता है। अच्छा, और अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे अपने साथ भीड़ रखने लगते हैं, 10 लोग 12 लोग रखने लगे, जैसे ऐसे ही भैया जी इस टाइप का नहीं होता? वो तो फिर वो मोर ऑफ अ शोबाजी होगी ना। रखने का 15 लोग रखो, घेर के चलो पूरा। मैं तो कह रहा हूँ नहीं, इसको ग्रेड वाइज कॉस्ट वाइज समझाइए। जैसे एक नॉर्मल हमारे सिक्योरिटी गार्ड भैया लोग होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जनरली जो होता है जनरल वाला, हो सकता है कि 20-22 हज़ार रुपये में एक सिक्योरिटी इतना गार्ड तो वो अपनी वर्दी पहने खड़ा होता है। ओके। फिर आप ये ले लो, उसके बाद बाउंसर आ गया 30 से 40,000 45,000, हाँ। ठीक है। उसके बाद फिर ये एक्स सर्विसमैन का भी आ जाता है। कुछ लोग एक्स सर्विसमैन वाला पिस्टल लेके वो फिर नॉर्मल अपना काम, वो उसमें भी अलग है, हथियार बिना हथियार। बिना हथियार, तो 55-60 में वो आ जाता है। फिर जो ये बंदे आते हैं जिन्होंने एक्चुअल में काम कर रखा होता है, फिर इनमें भी मतलब इनका जो शुरू हो जाता है, इनके एक तो इनके पास पिस्टल होती है, तो जिन्होंने काम कर रखा होता है वीआईपी सिक्योरिटी में, दे स्टार्ट अराउंड 70 to 80,000 डिपेंडिंग ऑन द एरिया। मुंबई में तो शायद ज़्यादा लेगा, बिकॉज वहाँ थ्रेट कॉस्ट। परसेप्शन भी ज़्यादा है तो ज़्यादा नहीं। हाँ नहीं, वो है प्लस में। फिर उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि लेट्स से कि मैं हूँ, मैंने काम कर रखा है हाँ। वीआईपी सिक्योरिटी, उसके बाद मैंने प्राइवेट में भी काम कर रखा है, हाँ। मतलब मुझे 2-3 साल का वैसे भी एक्सपीरियंस है। हाँ। अब मुझे हायर करते हो सकता है मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, हाँ। तो डिपेंडिंग ऑन द स्किल सेट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मैं क्या क्या स्किल, मुझे कितना एक्सपीरियंस है, बोथ इन वीआईपी सिक्योरिटी बोथ इन प्राइवेट सेक्टर, तब मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो उसका भी है, तो लोग 1.5 लाख 2-2 लाख इसका भी लेते हैं। तो मतलब खर्च करते हैं लोग, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल जो समझदार आदमी वो करता है। नहीं तो बाद में इंश्योरेंस तो घर वालों को मिलता है, खुद को तो मिलेगा नहीं, खुद पे तो प्रोटेक्शन ही खर्च कर सकते। मतलब पॉइंट ये है ना कि देखो आप, जैसे किसी को, मतलब मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ, किसी ने पैसे बनाए थे, है ना, बनाए और उसको धमकी आ रही है ना, तो वो किसको मतलब जाके बोलेगा? थ्रेट आ गया आपको कि भाई मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। अब ऐसी स्थिति आ गई कि आदमी को डर भी लग रहा है, तो वो किसको फ़ोन करेगा? भैया 2 बंदे भेज दो, तो जनरली बाउंसर ही आते हैं जो अब बोल रहे थे। वो बोल देंगे गनर भी है, इसके पास गन भी रहेगा, बाउंसर भी है। मैं आपको मैं पहले ना इंडियन मेंटेलिटी आपको समझाता हूँ। हाँ। एक तो जो अच्छे पैसे वाले हैं, हाँ। जिनको पता है कि भाई एक्चुअल में किसको हायर करना चाहिए, उनका तो ठीक है। पर मैं मेजॉरिटी पीपल की बात कर रहा हूँ। सर कोविड था, कोविड में लोग मास्क इसलिए नहीं लगा रहे थे कि वो मर जाएंगे। मास्क तब लगाना शुरू किया लोगों किया जब गवर्नमेंट ने बोला 1000 रुपये फाइन है।
तो लोगों को मतलब है पैसे से, जान से मतलब नहीं है। तो मैं अपने खुद के अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे पास जो लोग आते हैं, क्लाइंटेल आता है, वो बोलता है कि हमें पीएसओ चाहिए, ऐसे-ऐसे 2 पीएसओ चाहिए। एक तो खुद डिसाइड कर लेते हैं वो, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, खुद डिसाइड कर ये लेते मतलब हैं। ये व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है ना कि देखो, आपने मुझसे सर्विस ली, हाँ उसके बाद कुछ वगैरह कुछ होता है, गड़बड़ होती है। हाँ तो मैं तो एक तो सर्विस देने का तरीका ये है कि होता है कि भाई आप डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर पूरा चेक करेगा, दवाई देगा, वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आप सीधे फार्मेसी के पास चले गए, ये दे दो मुझे सर दर्द की दवाई। तो दे देगा वो। दो दो दे दे दो, दे। दो दे। हाँ, मतलब ये डिफरेंस आ गया, ठीक है? अब इश्यू क्या आता है कि लेट्स से कि चलो उन्होंने बोला जी हमें तो 2 ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए आपसे वो कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई कंसल्टेंसी कुछ नहीं चाहिए। मैं ठीक है जी 2 ले लो। 60,000 में चाहिए। जी हमें तो 50,000 में चाहिए। टोटल 50,000 में? मतलब 50,000 में एक बंदा चाहिए हमें। अच्छा। मतलब 50,000 में चाह रहे हैं कि उनको वो धुरंधर मिल जाए, जो हलक में से बचा के निकाल ले। रणवीर सिंह का नंबर दे दो उनको। नहीं, पर तो वो इश्यूज़ भी आते हैं रणवीर सर। सिंह को तो खुद थ्रेट्स आ रहे हैं सर। नहीं, वो तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो इनके अब तो पास जो भी सेलिब्रिटी आप देखिए हाँ, कि एनीबडी हु इज डूइंग गुड या हाँ, मेकिंग सबको मनी, आते हैं, सबको आते हैं थ्रेट्स तो। यू आर तो वर्किंग विथ दीज पीपल। हाँ, तो उनके अब फिर आपको क्या पता चलता है इनका क्या थ्रेट परसेप्शन और किस किस टाइप के थ्रेट इनके ऊपर होते हैं? ब्लैकमेल भी हो रहा होता है क्या, मतलब व्हाट इज द मतलब? देखो एक सेलिब्रिटी को तंग क्या करते हैं कि लेट्स से सर कहीं बाहर गए, ठीक है? बाहर जाएँगे विद तो लोग इनसे आगे चिपक जाएँगे। मतलब इनको ये बैठ के खाना नहीं खा सकते आराम से। लोग इस तरह से चिपक जाते हैं, अच्छा, ठीक है? प्राइवेट स्पेस। प्राइवेट स्पेस मतलब प्राइवेट इनका कुछ नहीं रह जाता। प्राइवेट यही कि ये घर के अंदर है तो प्राइवेट है। हाँ, वो फोटो खींच लेते ना आते जाते वो फ़ोटो तो अलग, चलो फ़ोटो खींच ले वो तो बहुत है। तो मैं पूछूं, यू कैन नॉट रोम इन पब्लिक। नहीं मान लीजिए कि आई हैव गॉट दी, मतलब आपसे मैंने वो करा लिया कि सर मुझे बताओ कितनी सिक्योरिटी चाहिए एंड यू गेट इट डन, ठीक है? तो उसके बाद क्या ये जो पेपराजी है ये तो पैप तो देखो फ़ोटो खींचने से आप रोक नहीं सकते। ठीक है। मैं किसी को गोली चलाने से नहीं रोक सकता, हाँ। ठीक है ना? मैं बोल दूँ भाई गोली चल ही नहीं सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप एसपीजी लगा दो, एनएसजी लगा दो, गोली तब भी चल जाएगी। पेपराज़ी वाला फ़ोटो खींच ले भाई, उसमें फ़ोटो खींचने में कोई दिक्कत, पर एटलीस्ट आपके पास तो नहीं कोई आ रहा, कोई थप्पड़ तो नहीं मार रहा आपको। यू गेटिंग माय पॉइंट? और यू कैन ऑल्सो अवॉइड दिस पैप वैप ये सब चीजें, मतलब अवॉइड करने का तरीका हाँ, होता है। और मतलब वही है कि जब लेट्स से कि भाई अवॉइड करवाना है, मुझे फ़ोटो बचाना, वही कवर कर लो। पेपराज़ी भाई ऐसा कोई कैमरा तो नहीं है, यहाँ से खींचेगा आगे ही फ़ोटो आ जाएगी। पिक्चरों में तो कुछ भी हो सकता है, पर हाँ, असली में ऐसा असली में तो नहीं है ना, तो वो ऐसे कवर करके चल लो। तो पॉइंट वही है ना कि पहले अपना थ्रेट पता चले कि किस तरह का, फिर स्कोप ऑफ वर्क पता चले, तभी तो हम बता पाएँगे आपको तो एक चाहिए आपके तो। एक्सपीरियंस में क्या मतलब इन सेलिब्रिटीज को कैसे थ्रेट आते हैं, क्या क्या होता है इनके साथ? थ्रेट पीआर वाला थ्रेट हो गया इनको, पीआर वाला मतलब? मतलब इमेज टार्निश करने वाला, बदनाम कर देंगे। बदनाम कर दे पेपराज़ी के थ्रू, जैसे भी है वो हो गया। फिर दूसरा वो ब्लैकमेल वाला जो बता रहे हैं एक्सटॉर्शन वाला, वो हो गया। फिर तीसरा थ्रेट में क्या है कि यू नेवर नो इन पब्लिक में, जैसे पब्लिक में गए, इवेंट में किसी ने कुछ बदतमीज़ी कर दी, कुछ कर दिया, वो है। और जब ये पब्लिक अपीयरेंसेस वगैरह होती है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है, लोग चढ़ जाते हैं स्टेज पर, वो सब वगैरह। तो टच करने की भी कोशिश करते हैं। यू नेवर नो टच ही करने आ रहा है, क्या करने आ रहा है। आप यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता आल्सो। हाँ उनकी जो जनसभा चल रही थी उसमें देखा नहीं, बंदा आया था उसको थप्पड़ वगैरह मार दिया था। हाँ। बताओ। अरे वो इलेक्शन कैंपेन में किसी एक्ट्रेस के साथ तो हुआ था, कुछ लोगों ने कपड़े-वपड़े में हाथ लगा रहे थे। हाँ, हाँ। तो अगर उसके पास सही प्रोटेक्शन होता, तो उसके खिलाफ कोई ऐसे नहीं कर पाता ना। हाँ, मतलब वही तो है, पर वो चीज़ों को लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आती है ना। उनको लगता है कि यार मेरे महीने के 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरे चाहे उनका 10 करोड़ खत्म हो जाए, वो बात बात की बात है उनकी। तो क्या पता वो अपने घरवालों को इंश्योरेंस का पैसा देना चाहते हो? मेबी, पर लोगों को ना वो ये सिक्योरिटी अभी भी ना मोस्ट ऑफ द पीपल को लगता है कि दिस इज़ एक्सपेंडिचर, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली एक्सपेंडिचर, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट। हो सकता है आपको 2, 4, 5 लाख रुपए अभी आपको लग रहे हैं, बट दैट विल सेव यू करोर्स इन फ्यूचर। अच्छा, और सर जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है, अब बड़े पॉलिटिकल लीडर ही तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, इनको एसपीजी मिल गया, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को आपने मान लीजिए Z+ दे दिया, ठीक हाँ, है? बट जो बाकी लीडर्स होते हैं, जो पावर में नहीं है। हाँ, डिफेंडर पे घूम रहे हैं, है ना? बढ़िया संपत्ति सब है उनके पास, अच्छे घर से भी आ रहे हैं, इलेक्शन में एकदम एस्पिरेशनल है, या फिर इलेक्शन हारते जा रहे हैं, जो भी है, या छोटी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, तो इनके ऊपर थ्रेट व्रेट कुछ नहीं होता? नहीं देखो थ्रेट, भीड़ में घूमते हैं ये लोग, बट आई हैव नॉट सीन देम विद प्रोफेशनल सिक्योरिटी। देखो एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जो भी नेता है इसका मतलब ये नहीं सबको थ्रेट है। अच्छा।
ये एक पब्लिक में जाना, एक लोगों का रहना नहीं, पर हर आदमी को कहीं ना कहीं से थ्रेट होता है ना, मतलब। नहीं, मैं कह रहा हूँ, थ्रेट किस तरह का थ्रेट है वो डिपेंड करता है। एक है जान का थ्रेट, वो अलग चीज़ है। एक है कि भाई पब्लिक में घेर लिया, आपको टच करना चाह रहे, फ़ोटो खिंचाना चाह रहे, वो अलग वो है। तो आपको वो देखना पड़ेगा। तो हर एक वीआईपी को जान का थ्रेट नहीं है। तो मान लीजिए आपके सामने एक प्रोफाइल आती है, तो लाइक व्हाट डू यू एनालाइज? तो प्रोफ़ाइल में देखेंगे, वर्कआउट करेंगे ना, किस तरह के लोगों में मिलते हैं, किस तरह का काम करते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठना-बैठना है, फैमिली में कौन-कौन है, क्या है, किस तरह का थ्रेट हो सकता है, तो उसके बेस पे काम होता है। फैमिली इज ऑल्सो फैमिली ऑब्वियसली आपकी थोड़ी फैमिली आपसे अलग है। फैमिली इज़ पार्ट ऑफ यू ओनली, राइट? फैमिली इज अ सॉफ्ट टारगेट ना। वो बहुत ईज़ी टारगेट है। बिकॉज़ आप तो फिर भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चले जाते हो, लोगों के साथ घिरे हुए हो। बट व्हाट अबाउट योर फैमिली, किड्स? दे आर आल्सो इक्वली एक्सपोज्ड, राइट? और सबसे नब्ज़ की वो नब्ज़ तो आपकी ईज़ी नब्ज़ तो वो बच्चे हैं आपके। मैं चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट हूँ, पर बच्चों में कुछ आएगी तो आई विल बी बिकम अ सॉफ्ट टारगेट, मतलब मैं बहुत सॉफ्ट हो जाऊँगा फिर। देखा नहीं आपने? तो उस तरह का रहता है। तो किड्स आर ईज़ी टारगेट। एंड लाइक बच्चों को भी प्रोटेक्शन होती है, लाइक, और डू यू डायरेक्टली शिफ्ट द किड्स समवेयर एल्स, ऐसा मतलब? देखो, अब वो ऐसा कुछ कर सकते हो, कहीं और शिफ्ट कर दो, बात अलग है। बट अगर आपको पर्सनल सिक्योरिटी मिली हुई है, तो देन आई थिंक इट गोज़ विद द फैमिली ऑल्सो। ये नहीं कि भाई अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, बीवी-बच्चे एक्सपोज़्ड हैं आपके। थ्रेट तो वही आ जाएगा ना, वो बात वही बन गई। तो यू हैव टू ऑल्सो सी सोशल मीडिया की कितनी चीजें एक्सपोज्ड हैं, कितना राइट, राइट, इन्फॉर्मेशन राइट, पब्लिक। राइट, 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 राइट। मतलब इट्स अ मतलब मल्टी डायमेंशनल थिंग। एंड व्हाट अबाउट एसेट सर? जैसे अब किसी किसी का जैसे लैंड का बिजनेस है, किसी का फैक्ट्री है, तो वहां पे क्या सिक्योरिटी का कोई एंगल होता है इसमें? देखो, इसमें ना जहाँ पर लाइफ़ की बात आती है, वहाँ आती है पर्सनल सिक्योरिटी। हाँ, जहाँ पर लाइफ़ वगैरह जैसे जो मैंने बताया एग्ज़ीक्यूटिव प्रोटेक्शन, ये पर्सनल सिक मी एंड माई फैमिली काइंड ऑफ। हाँ, हाँ, वहाँ पर वो। हाँ, हाँ। यहाँ पर जो आपने बताया ना कि कोई रिज़ॉर्ट है, कोई I miss sir, but your parents are also soft targets and kids are also soft targets. हाँ, राइट, Yeah. राइट। तो ये हो गई पर्सनल सिक्योरिटी में आ गया। बट जो आप बता रहे हैं वेयर हाउस, फैक्ट्रीज़ और ये रिज़ॉर्ट्स वगैरह जो भी इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हाँ। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिक्योरिटी के मल्टी डायमेंशंस होते हैं। अच्छा। फिज़िकल सिक्योरिटी, पैरामीटर सिक्योरिटी, आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कैसा है वहाँ पर एरिया में, कितने डार्क ज़ोन्स हैं, राइट? वो हो गया, प्लस में किस तरह का मैन पावर आपने हायर कर रखा है। आपने सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर हायर कर लिया, बट दे आर कैपेबल हैं? अब जैसे आपने एटीएम पे देखा होगा, सिक्योरिटी गार्ड गन लेके बैठा हुआ है। हाँ। उसको नहीं पता, वो कुछ नहीं करता वो। ही इज़ जस्ट सिटिंग ओवर देयर। मैं बता रहा हूँ जितने 90% सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो अपने लेके बैठे हुए हैं, उनको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं पता। एक मिनट, तो लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट मैनर। आप ये कह रहे हैं कि एटीएम में, और हमने देखा ना गनर होते हैं, और वो कैश मूविंग जो ट्रक्स होते हैं उसमें भी गनर वो होते हैं। अलग है, दो वो चीज़ अलग अलग है, है, वो दोनों अलग, दोनों अलग हैं। वो दोनों अलग हैं। उनका ट्रेनिंग स्किल सेट दोनों अलग है, उनका पे भी अलग है। जो वहाँ जो नॉर्मल एक बंदा गन लेके बैठा हो सकता है 25-30 हज़ार रुपये ले रहा हो, बट जो उनके साथ घूम रहा है ना, वो ट्रेंड है और वो 40-50 हज़ार रुपये ले रहा हो आराम से। नहीं, उनके पास भी इतना लंबा सा एक राइफल होता है, वो भी वो ऐसे। रहता है, बट वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जो आप नॉर्मल सोसाइटीज़ के बाहर बैठे हुए देखते हो। अच्छा। अच्छा, एंड देन ऐसे गोल्ड भी मूव होता है, लॉजिस्टिक्स, हाँ, आई एम श्योर। तो वो जो बंदे हैं, मतलब क्योंकि कश्मीर वगैरह में तो ये एटीएम वेटीएम लूट के ले जाते थे ना, इन एनी प्लेस जहाँ पे लॉलेसनेस थोड़ी फैलती है, या है ना, अनस्क्रपलेस एलिमेंट। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एनीबडी हु इज अ लिटिल ट्रेन्ड, ये एटीएम गार्ड्स, या एनीबडी हु इज लिटिल बल्की एंड मे बी फास्ट विथ हिज हैंड्स, तो क्या कैन दे डिफेंड द एटीएम? देखो ऐसे 3-4 लोग आए, तो ऐसे तो डिफेंड नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट जब उसको ना एक बंदे का ना सिचुएशन अवेयरनेस होती है। तो दे आर लाइक, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि अंकल लोग बैठे रहते हैं, वो बहुत ओल्ड एज हैं। वो क्यों क्यों लड़ेंगे उनसे? लेट्स से कि आप ही दोनों लूटने आ नहीं, गए। पर उसमें ये है ना, वो डेटरेंस तो है ही। ये डेट दूर से पता चल गया कि ये हाँ। लुटेरे आ रहे हैं, तो अपना अलार्म गोली चलाना आती है उसको, पर डिपेंड करता है आपको कैसी हाँ, सिक्योरिटी चाहिए। राइट, 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 एंड राइट। एटीएम को तोड़ना और एक आदमी को ठोकना, दो में जमीन आसमान का ज़मीन फर्क है। आसमान फ़र्क है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं वेयर यू आर मूविंग एसेट्स, गोल्ड, सिल्वर, वैल्यूएबल्स। लॉजिस्टिक्स में ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, सप्लाई चेन सिक्योरिटी बोलते हैं। हुँ। तो तो ये मतलब दिस इज द एंटायर डायमेंशन सिक्योरिटी वाइज। तो अभी इंडिया में कैसा चलता है ये? तो जो ये सप्लाई चेन वाला है ना, हाँ। तो जैसे काफ़ी प्रीशियस जैसे आपने गोल्ड का एग्जांपल लिया, हाँ। तो उसके लिए तो ऑलरेडी जैसे सीएमएस, सीक्वल वगैरह की तरह के लोग हैं जो आपको विद इंश्योरेंस ये प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा। हाँ। जैसे मैं अभी एक एनेक्डोट देता हूँ इसमें आपको। हाँ। मेरा एक क्लाइंट था, हाँ। ही इज़ इनटू प्रीशियस मेटल रिफाइनिंग। अच्छा।
तो उनके हमने कंसल्टिंग किया, हाँ। उनके पूरे ऑपरेशन सिक्योर किए हमने, हाँ। उनकी पूरी जो सिक्योरिटी आप फिजिकल ये नहीं मत सोचो कि भाई मैन पावर, हाँ। सिक्योरिटी फिजिकल पैरामीटर सिक्योरिटी होगा, फिर जो मैन पावर यहाँ पर जो होनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए वो, प्लस में एक्सेस कंट्रोल होगा। ऐसा ना हो कि भाई आशीष आया अंदर घुस के, जहाँ पर मेटल रिफाइनिंग चल रही वहीं पर ही चला गया वो। एक्सेस कंट्रोल होगा, बॉस के ऑफिस में कौन जा सकता, कौन नहीं जा सकता। लेट्स से जो एक्सेस कंट्रोल के जो भी मेजर्स लगे हुए हैं, ऐसा ना हो कि भाई वो मेन बैकअप के ऊपर हो, उसके लिए बैकअप अलग होना चाहिए इन केस ऑफ कंटीजेंसी, कोई फायर हैज़ार्ड हुआ। तो ऐसा नहीं लाइट काटी आपने, आपका एक्सेस दरवाजे बंद हो गया, कोई अंदर बंदा फंसा, वो फंसा ही रह गया। तो वो हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए। मतलब ये तो छोटी-छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई, पर ये चीज़ें 99% लोगों को नहीं पता होती। वो अपने सोचते हैं कि भाई यूपीएस है, इन्वर्टर लगा हुआ है, इसी पे कनेक्ट कर दो। ऑफ़िस लाइट जलेगी तो ये भी जल जाएगा। तो दिस इज़ अ वन थिंग, मतलब एक बहुत छोटा एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो ये बेशक से बहुत छोटी-छोटी चीज़, अरे यार ये तो हम भी कर लेते हैं। अब बिल्कुल आप कर सकते हो। बट हम आपको बता रहे हैं ना कि कैसे-कैसे करना है। बिकॉज़ आप सोचो पहले हम ये कर देंगे, ये कर कि हर चीज़ को जब सिस्टमैटिकली अप्लाई करते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इफ़ेक्ट आता है। आप सोचो कि पहले मैं सीसीटीवी कैमरा लगा दूँगा, एक्सेस कंट्रोल वाला बाद में करूँगा। तो हो सकता है आपकी चीज़ें फेल भी हो जाए। और दूसरा ना, जब तक कुछ खराब नहीं होता, हाँ, तब तो लोगों को तब तक समझ सब कुछ ईज़ी लगता है। ईज़ी लगता जब एक बार कुछ हो जाता है, फिर कहते हैं, हाय राम! है। काश हाँ, मैं किसी को रख लेता, बिल्कुल, किसी बिल्कुल। ट्रेन्ड व्यक्ति को रख लेता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब बेसिकली इन सच सिचुएशंस व्हाट डू यू डू? मान लीजिए जैसे कि एक सेठ जी हैं, वो गोल्ड का ही काम कर रहे हैं, या ही इज रनिंग अ फैक्ट्री और समथिंग, है ना? ही नीड सिक्योरिटी, सो व्हाट डू? यू लाइक सेंड सम मैन और व्हाट? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मुझे कुछ स्पेशल बंदे चाहिए जो मेरी सिक्योरिटी, टैक्टिकल ड्राइविंग, ये सब कुछ कर ले, मतलब मेरे को भी प्रोटेक्ट रखें, फैमिली को भी प्रोटेक्ट रखें, एसेट को भी प्रोटेक्ट। देखो पर्सनल प्रोटेक्शन आपका अलग होगा, अलग पर है। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब लेट्स से मैंने फॉर एग्जांपल आपको कंसल्टेंसी देके पूरा आपको सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को रिवैम्प कर दिया, हाँ। रीइंफोर्स कर दिया, उससे आपको फ़ायदे बताता हूँ क्या है। लेट्स से मानता हूँ उसमें फिर भी एक चोरी हो गई या कोई इंसिडेंट हो गया। हाँ। जब इंसिडेंट होने के बाद जब वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी आती है काम वहाँ देखने, इन्वेस्टिगेशन करने, एटलीस्ट आपके पास सारे कंप्लायंसेस तो होंगे। भाई मेरा सीसीटीवी कैमरा पूरा कवर था, मैंने एक्सेस कंट्रोल में मतलब मेरी तरफ से पूरी वो थी। अगर बंदे ने कोई कुछ गड़बड़ हुई है तो भाई ये वैसे गड़बड़ हुई है, इट्स नॉट माय माय फॉल्ट। फॉल्ट। मैंने अपने बंदों को पूरा मतलब सेफ्टी वाइज हेलमेट वगैरह सब कुछ दे रखा था। नहीं समझे आप? हम उस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आने वाले टाइम में कोई ऐसी कंटीजेंसी हो जाए और आपने कंप्लायंसेस मेट नहीं कर रखे हैं, भाई आपने सिक्योरिटी नहीं थी, ये नहीं थी। हाँ, कंटीजेंसी भाई तो फायर वगैरह हाँ, कुछ भी हो गया मतलब आप आपने ऐसा कुछ कर नहीं रखा था, एक छोटी सी कोई बंदे मतलब फायर की वजह से मर गया, तो आपकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। बट आपने बताया भाई मैं तो पूरे एक्सटिंग्विशर से लेकर पूरा एक्सेस कंट्रोल सब कुछ था मेरे पास, सब कुछ काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो एटलीस्ट आप सेफ तो हो जाओगे, दुकान तो बंद नहीं होगी आपकी। तो ये है, आपकी जहाँ आपकी दुकान बंद हो रही है, जहाँ आपको माइनर से बस 15-20 दिन के आप इन्वेस्टिगेशन के टाइम में बंद हुआ है, तो कितना फ़र्क है उस चीज़ में। तो हम आपको कंप्लायंस रेडी भी तो कर रहे हैं आपको। अब वो भी तो देखिए आने वाले कोई हम आपका रिस्क ज़ीरो कर देंगे, ही इज़ मेकिंग फूल ऑफ यू। रिस्क कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। रिस्क आप हमेशा कम कर सकते हैं, वो है बिकॉज़ सिचुएशन इज़ वेरी डायनामिक और चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती हैं। बट पॉइंट क्या है कि आप अपने बेसिक्स को ठीक कर लेंगे, तो आने वाले टाइम में कोई कंटीजेंसी आएगी, तो एटलीस्ट यू आर सेफ, ये है। नहीं, तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लेट्स से वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज सेफ्टी, है ना? हिज सेफ्टी। ठीक है। अभी वी हैव टू कीप हिम सेफ। हुँ। तो इनको सेव कर देंगे, फैमिली को सेव। पोटेंशियल नेता बन रहे हैं, हाँ, ठीक है? ठीक है। तो पोटेंशियल नेता को सेव करने के लिए आपको क्या मतलब ऑपरेटिव्स ही आपको चाहिए? मतलब व्हेन यू आर पिकिंग आल्सो, आप कैसे बंदे ला के देते हो? हम ऐसे बंदे ला के देते हैं जो इनके थ्रेट प्रोफाइल के लिए बहुत फिट बैठेंगे। कुछ होंगे सिविलियंस भी हो सकते हैं, एंड जो दे विल बी बाउंसर्स। नो, नो, ना। वो स्पेशली ट्रेन्ड लोग होंगे जिन्होंने वीआईपी सिक्योरिटी में काम कर रखा हो, बोथ इन प्राइवेट सेक्टर, बोथ इन पब्लिक सेक्टर। ओके। वो एक्सपीरियंस लोग होंगे जिनको सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में पता है कि लेट्स से कि चौधरी सर कहीं मूव कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई चौधरी सर मूव कर रहे हैं तो क्या-क्या कंटीजेंसी हो सकती है। ये नहीं कि बस गाड़ी में बैठ के और सो गए। पता चला मैं ही राइफल लेके उनका हुँ। प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। गाड़ी में बैठने का तरीका भी अलग होता है। और ये टैक्टिकल ड्राइविंग व्हाट इज? टैक्टिकल ड्राइविंग इज़ अ स्पेशलाइज़्ड थिंग जिसमें क्या होता है कि जो ड्राइवर्स होते हैं ना, हाँ। जो वीआईपीज़ के ड्राइवर्स होते हैं, जिनको प्रोटेक्शन एक्चुअली मिली होती है। कैन वी एक्चुअली मतलब यू नो टैक्टिकल ड्राइविंग? यस। अच्छा, तो मतलब ये टैक्टिकल ड्राइविंग आर आल्सो स्पेशलाइज्ड। हाँ, स्पेशलाइज़्ड है बिकॉज़ इसमें क्या होता है हाई स्पीड में मैन्यूवरिंग सिखाते हैं। गाड़ी को 180 डिग्री घुमा देना, हाई स्पीड पे लेन चेंज करना।
किसी कैसे किस तरह का टर्न है वहाँ पे गाड़ी को मतलब बिना पलटाए वीआईपी को सेफ रखते हुए मैन्यूवर करना। सो एनीबडी हु हैज़ अ थ्रेट, जिसको थ्रेट है, दिस इज़ टिपिकली फॉर देम, फॉर फैमिली हाँ, प्रोटेक्शन, राइट, राइट। सेल्फ प्रोटेक्शन एंड बिल्कुल। एसेट प्रोटेक्शन। मतलब ऐसा ना हो कोई थ्रेट आया, ड्राइवर ये होपलेस हो गया। होप सिद्धू मूसेवाले वाले क्या आपको वीकनेस लगी उस केस में? सिद्धू मूसेवाला जो आई थिंक सिद्धू मूसेवाला खुद गाड़ी चला रहा था हाँ। और उसका पीएसओ साथ में बैठा हुआ था। तो पीएसओ शायद खुद छुप गया था। उसको गोली मारी और वो निकल गए वहाँ से। बेसिकली यहाँ पे कोई होता तो गाड़ी तो रोकता नहीं है, निकल गाड़ी, जाता। हाँ पहली चीज क्या 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 टेक्निकल क्या? ड्राइवर होता हाँ। तो वो गाड़ी वहां पे इस तरीके से फंसती नहीं फंसती नहीं। फंसती नहीं गाड़ी। अच्छा। पहली चीज। दूसरी चीज, वहां से सेफ जगह ले जाता। और तीसरा ये था कि अगर बाई चांस फायर आ भी गया तो वहां पे कोई होता जो सिद्धू मूसेवाला को बचा सकता था, वहां से एस्केप करवाता उसको। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई ट्रेंड होता और सिद्धू मूसेवाला को इनिशियली जब पहले कोई राउंड लगा होगा, पहले एक ही गोली लगी होगी, फिर दूसरी लगी होगी, वट है ना, वहीं पे फर्स्ट एड देना था उसको, वहां से मूव भी तो कराओ। सर दूसरी आप सर देखो उस लेवल तक बात ही नहीं आनी चाहिए। जब पता था सिद्धू मूसेवाला थ्रेट्स आ रहे थे तो भाई वो ऐसी गाड़ी में घूम ही क्यों रहा है? बीपी गाड़ी में घूमता अपना। एटलीस्ट रिएक्ट करने का टाइम तो मिल जाता। मिल जाता। तो अब जैसे आपने ये बोला बुलेट प्रूफ गाड़ी, तो ये किसको, हु नीड्स इट, हु डजंट, मतलब क्योंकि जिसको अपनी जान बचानी है उसको जरूरत पड़ती उसको लेनी चाहिए। जिसको कोई मतलब नहीं है भाई नॉर्मल गाड़ी चलाए अपनी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब साफ सीधा आंसर है। मतलब, तो अच्छा एक मिनट रुकिए। तो मान लीजिए एक्स गॉट अ थ्रेट फ्रॉम वाई, हम्म, तो फर्स्ट थिंग दैट दे शुड डू, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं सर, जैसे होता ना, यू डू अ हियर से, आपको सुनाई पड़ता है उसका इसका ये वो। तो मैंने ऐसे कि भाई उन्होंने कॉल किया, फिर 2 बाउंसर बुला लिए, है ना, अब वो काली स्कॉर्पियो पे चलने लगे। तो पहले आप मैं इतने दिख बताऊंगा रहे थे, भी अब नहीं। आप इतने बड़े देखो कि एम लेना आसान हो। स्कॉर्पियो से मतलब नहीं है। पॉइंट है कि आप अपनी वैसे वो सिक्योरिटी बढ़ाओ। मतलब बीपी ले लो एटलीस्ट, शीशों को तो बीपी करा लो आप एटलीस्ट। किसी 2-3 राउंड नहीं तो मतलब अब सबसे पहले काम क्या करना चाहिए कि लाइक कॉल एंड टेक, अंडरस्टैंड की व्हाट इज माय असेसमेंट। थ्रेट सिनेरियो क्या है मेरा, असेसमेंट तो ले एक बार अपने किसी एक्सपर्ट से, खुद ना करे। हाँ, एक्सपर्ट से करवाए। मतलब फार्मेसी के पास जुकाम की गोली नहीं लेना चाहते, डॉक्टर के पास जाए। और फिर वो क्या बोल रहे थे आप शुरुआत में, उन्होंने बोला कि वो फाइनली ये भी ना बताते कि मुझे सिर्फ 2 बंदे चाहिए। मैं एक बार किसी से बात कर रहा था सर मेरे एक दोस्त हैं, उनके पिताजी, उनको कुछ तो बड़ा काम है उनका, प्रॉपर्टी वगैरह का। तो मैं उनके घर बैठा तो बात कर रहे हैं कि यार कुछ बता हमें। तो मैंने कहा अंकल आप ऐसा करो कि मेरे को आप पूरा रूटीन बताओ ज़रा। ठीक है, आप कहाँ कहाँ जाते हो, आपको थोड़ा सा थ्रेट एनालिसिस करते हैं, फिर उसके हिसाब से करते हैं। तो मैंने कुछ कुछ बताया। तो बोलते हैं कि क्या करना चाहिए। बेटा एंथुसियास्टिक था कि पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला अंकल मेरे तो एनएसजी में बहुत लोग हैं, मैं बात कर लेता हूँ, 2 लड़के आपके लिए बोल देता हूँ, और बिल्कुल जो अभी अभी रिटायरमेंट आए अच्छे लड़के। और वो तो उन्होंने बोला कितना खर्चा हो जाएगा। मैंने कहा अभी पूछ लेता हूँ। मैं फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बताओ कितने पैसे लोगे आप, हैं सैलरी पे, ऐसे ऐसे बता दिया। ठीक है, जो भी अमाउंट बताया बता दिया। थोड़ी देर सोचा अंकल ने, फिर इधर सोचा, बिजनेसमैन है, इधर देखा, फिर थोड़ी बोले यार इतने में तो मैं 4 लड़के रख लूँगा एक की कीमत में। मैंने तुरंत बोला उनके बेटे को, मैं कहा अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंकल के पास वैसे ही 4 लड़के होने चाहिए, और 4 की ज़रूरत नहीं, 2 बहुत होंगे। वैसे ही और रख। मैं कह के नमस्ते किया अंकल को, कॉफ़ी पी बढ़िया, और मैं निकल गया। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए कुत्ता रखना है या शेर रखना है। राइट। कुत्ता भी अच्छा काम करता है, शेर भी अच्छा काम करता है, पर आपको कैसा चाहिए? आपके सामने भेड़िया आ रहा है कि बिल्ली आ रही है? हाँ, तो मतलब ये तो बेवकूफ़ी की बातें होती हैं यार। इसी में मैं एग्जांपल एक एनेक्डोट और देता हूँ। एक क्लाइंट था, बाद में क्लाइंट बना वो। तो क्या 2 बाउंसर्स थे, तो मुझे नहीं, वो क्लाइंट मुझे नहीं पता था कि वो है। मैंने ऐसे बाहर खड़े हुए थे, जिम के बाहर खड़े हुए थे। मैंने पूछा भाई कैसे क्या इसके साथ हो? कि सर अंदर गए हुए जिम करने। मैंने फिर तुम, कह रहा हम बाहर ही रहते हैं, हम क्या करेंगे जिम में जाके? मैंने वेरी गुड। यही मौका है। मैंने यही मौका है, तुम्हारे बॉस को वहीं कोई चटका जाए अंदर जाके, वो अपना हाथ साफ कर चला जाए, तुम वहीं खड़े रहोगे, सर तो जिम कर रहे हैं। यही चीज़ फिर मैंने क्लाइंट को बताई कि ये आपके बाउंसर पीएसओज हैं जो भी है। मैंने ये आपके हैं? कह रहा हाँ मेरे हैं। तो मैंने आपने बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? अंदर क्या करेंगे? मैं यहीं मार दूँ आपको फिर? ये किस लिए? आपकी अर्थी ले जाने के लिए है? और वो भी कम है, 2 ही है, 2 ही हैं। 2 और चाहिए। हाँ 2 और चाहिए। कम से कम 4 रखिए। तो बोले कि मैं जिम में क्या करेंगे? मैंने कहा थ्रेड के जिम में नहीं हो सकता कि बाहर वहाँ कुछ ऐसे सेंसर लगे हुए, थ्रेड अंदर घुस ही नहीं सकता, यमराज नॉट अलाउड।
तो बोला अरे नहीं ऐसे नहीं होता ये मैंने मेरा काम था वो बताना, दैट्स योर कॉल। फिर वही आप क्या करते हैं, फिर मैंने बताया, फिर नाउ ही इज़ माय क्लाइंट। सो ऐसे जब तक चीज़ें एक झटका नहीं लगता है ना, लोग सुनते पॉइंट वही ना, लोगों वो कहते हैं ना मुझे 2 पीएस 2 बंदे चाहिए। उन्होंने क्या किया था मेरे साथ पता है आपको? वो मेरी गाड़ी से, मैं गाड़ी में से घुस रहा था, पकड़ा मेरे को समझ आ गया यही है, और पकड़ के कैसे बांध के कहीं पैसे जैसे होता है ना पूरा ग्रिप में लेके पीछे डाल दिया। फिर कहता NSG डेमो देते रहते हो आप। नहीं, नहीं तो वो कभी और किसी को डेमो दिया आपने? नहीं, वैसे डेमो नहीं है, पर ये तो मैंने बता दिया ना उसको लाइव थ्रेट कि भाई तुम जिम में आके तुम आपने एक दिन डेमो दिया था मेरे को। तो प्यार मोहब्बत है। सर ने प्यार मोहब्बत में तो इतने लोग मारे हैं। थैंक यू सो मच।